आज हम डिफरेंट टॉपिक ले रहे हैं जी। आज का टॉपिक हम क्लास कर रहे हैं अलोन वर्सेस लोनली। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, आप सबका आने के लिए धन्यवाद। अपने जीवन की गति में हम लोग बेली टेंशनों से ग्रस्त होते हैं। बेली बड़ी मीठी और बड़ी जबरदस्त एक टेंशन होती है, यार मेरे बाद क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे मकान का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो हम लोग लगे रहते हैं टेंशन में, यार अब ये केस हो गया, इसके मुकदमे का क्या होगा, अब मेरा बच्चा ग्रेजुएशन कर गया, अब इसका क्या होगा, अब हमारे पास इतना धन आ गया, अब इसका क्या होगा। हम ऐसे ऐसे लोगों से टेंशन करे बैठते जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे गांव में ताऊजी ऐसे गंदे थे, अब उनके लिए हमारे मन में क्लेश है। हमारे बॉस की ऐसी स्थिति है, हम उसके बारे में क्लेश में है। कहीं हम जाते हैं, कोई बताता है यार वहां ऐसा व्यक्ति मिलेगा और वो बहुत बुरा है या बहुत परेशानी का है, हमें उसका क्लेश हो जाता है। कोई हमें शादी से ठीक पहले बताया था भैया शादी में बहुत लफड़े हैं, अब उसका क्लेश हो जाता है। हम पहले ही टेंशनों का अंबार लगा के खुश हो जाते हैं। सिर्फ वही एक टेंशन में नहीं है जो अकेला है, एक अकेला सुखी होता है, एक अकेला दुखी होता है। अकेला सिर्फ वही सुखी है जो संत है, संत। दूसरा सुखी शेर भी है, ये झुंड में नहीं आते, ना कभी शेरों का झुंड होता है। मिले मिले वही सोसाइटी में 2-4 घंटे, फिर छुट्टी, तो अपने रास्ते में अपने ही बतेरा। एक संत होता है जो कहता मैं अपने ही बतेरा, मुझे अपने में कोई लेना ही नहीं देना नहीं। साधु शब्द की परिभाषा ऐसी समझें आप कि यार ना मैं तो तेरे को सुख दूंगा, ना तो भैया तुझसे मुझे सुख चाहिए, इसलिए ना मैं तुझे दुख दूंगा और ना तो मुझे दुख दे सकता। ऐसा व्यक्ति अलोन होता है, अकेला, एकाकी। एकाकी मीन्स सुखी, अकेला, प्रसन्न है। कौन है दुखी संसार में? सिर्फ वो दुखी है जो दूसरे से बंध गया। और दूसरे से बंध गया, अब बंधने के बाद जब उसको उससे सुख या कुछ प्राप्ति नहीं हुई तो वो लोनली हो जाता है। वो दूसरा वाला अकेला होता है जो कहते हैं ना बड़े अकेलेपन के शिकार है यार। और जितने अकेलेपन के शिकार है वो सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। शुरुआत में जब हम खचर खचर होती है ना अकेलेपन का, नहीं दूसरे से ये चाहिए, तो उसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। अब इच्छा है, कुछ चाहिए, लड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, झगड़ के लड़ के लेना चाहते हैं, बाद में वो हताश यार मिलता ही नहीं दूसरे से, तो क्या करते हैं? अकेले हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और डिप्रेशन बन जाती है। और डिप्रेशन के बाद शुरू होता है बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी, फलाना ढिमकाना। यार ये दूसरा हमें चाहिए क्यों भाई? बड़ी समस्या होती है जीवन के अंदर। हमें ना कुछ कमियां, कुछ गलतियों के लिए किसी को ब्लेम करना होता है, इसलिए हमें दूसरा चाहिए। एक होता है भाई सादी जिंदगी जी रहे हैं, सादी जिंदगी। एक होता है शादी जिंदगी जी रहे हैं। सादे जीवन उच्च विचार, यानी कि कल्ला। शादी जीवन तुच्छ विचार। यानी जब किसी ब्लेम करें यार, बड़े लफड़े लाइफ में, साला हमारी मर्जी का तो होता नहीं हमेशा। ये बड़ी अजीब मजबूरी है जीवन की। जो संत है वो कहता है रब्बा तेरी मर्जी, जो तू देनदार है। धूप अपनी मर्जी की देता है, पानी उतना पी सकते हैं जितना शरीर का है, भोजन जो देता है पचता ही साला उतना है, तो खाएंगे ही वही, जो पचेगा नहीं खा नहीं सकते। तो वो संत हो जाता है, वो कहता है दबा कर किसी को ब्लेम करना। अब शादीशुदा व्यक्ति का बड़ा लफड़ा, वो कहता है यार मेरे पास पार्टनर है ब्लेम के लिए, मुझे ब्लेम करना है। तो लोनली होने वाला व्यक्ति कौन है? अकेलेपन से दुखी, जो दूसरे से जुड़ा हुआ है। और दूसरे के बिना हमारी जिंदगी चैन हराम है यार। पर मजे की बात है, दूसरा हमें पीट पीट के अकेला बनाना सिखा देता है। एकाकी संत बना ही देता है। इसमें पति पत्नी का एक दूसरे पे बड़ा जबरदस्त आशीर्वाद और हाथ होता है। वो एक दूसरे को अकेला बनाने में पूर्ण रूप से काम करते हैं, पूरे जन्म करते हैं। जम के फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं एक दूसरे से, कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, हार ही जाते हैं ऐसी की तैसी, इसको कौन समझाए। और उसके बाद वो अकेले सीख जाते हैं। जब ये होता है तो संत कहा जाता है। फिर संत समागम होता है घर में, फिर ना लड़ाई होती है, ना झगड़े होते हैं, बस प्रेम होता है। आपने सुखी होना है ना, प्रेम में आ जाओ। प्रेम देखो, अभी सुखी हो गए, अभी आपने दुखी होना है, अभी क्लेश शुरू कर दो। अब क्लेश करने के लिए दूसरा चाहिए। मजे की बात है, अकेले आप क्लेश नहीं कर सकते। क्या करोगे? दीवार पे सिर मारोगे, चोट लगेगी, क्योंकि यार बड़ी चोट लगी, कोई बात नहीं, दफा कर। भाई दूसरे को ब्लेम करने के बहाने
हमारे पास सारी भड़ास निकालने का रास्ता होता है। अच्छा भड़ास क्या है? भड़ास है यार ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मेरी मर्जी से जिंदगी चले। जाएंगे तो हम मंदिर भगवान के पैर पूजने, उसको दिया बत्ती करने, पर साले तेरी ऐसी तैसी चलना मेरी मर्जी का चाहिए। अगर हम मंदिर जाते हैं और ईश्वर में इतनी आस्था है तो हम ये शिकायत करने का हक ही नहीं रखते यार मेरी मर्जी से जिंदगी नहीं चल रही। भगवान उसकी मर्जी से धूप पानी चलना है, सांस उसकी मर्जी से है, ये शाश्वत सत्य है, ये मतलब 100% ट्रूथ है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। फिर मंदिर के अचार डालने जाते हो, भगवान की पूजा अर्चना किस लिए करते हो? भाई एक्सेप्टेंस है यार, तेरी तूती बोलती है भाई, हम एक्सेप्ट करते हैं जो तूने कहा। कर्म करेंगे, बाण चलाएंगे अर्जुन की तरह, फल तेरी मर्जी। जब तूने भीष्म को मरवाना होगा तू मौका बता देगा, जब मेरी डील लगनी होगी डील तू करवा देगा। मैंने क्या करना है? मैंने कर्म करना। फिर मंदिर जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, सल्यूट मारते हैं और नमस्ते। लेकिन हम रोते रहते हैं, लड़ते हैं। दुखी होने का लाइसेंस नहीं होना चाहिए कायदे से। भाई हो गई कोई लॉस, हो गई कोई चोट बीमारी, तो हमारी एक बड़ी मजेदार समस्या हो जाती है कि भाई किसी भी हालत के अंदर दूसरा चाहिए ब्लेम करने को। हमारे जीवन के समस्याओं की जड़ ही है दूसरा, लोनली होना, दुखी होना, डिप्रेस होना, जीवन से हताश होना। मतलब हमारी मर्जी से जीवन चले, भगवान की ऐसी की तैसी, और नहीं चल रहा है तो अब हम दूसरे से लड़ेंगे। जीवन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना अलोन है। अलोन, अकेला रहना सीख जाता है मनुष्य, बड़ा सुखी है। जो अपने आप में प्रसन्न चित्त है, आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। आप बड़े हैरान होते हैं यार, कोई कोई व्यक्ति हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक अकेला कोई घूम रहा है कहीं, पहले तो अचरज होता, कोई फिल्म देखने भी अकेला चला जाए, यार अकेले आए पिक्चर देखने, यार मतलब कैसे अकेले, मतलब कैसे हो सकता है यार अकेले घूम रहा है। पर थोड़े समय बाद बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, यार अकेले घूम रहा है, साले के पास क्या है ऐसा, ये पट्ठा अकेले खुश है, अकेले कैसे खुश हो सकता है? तभी तो हमें छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। कम से कम 400-500 बार मुस्कुराता छोटा बच्चा, सारा दिन देखते रहो, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। उसे पूछो क्यों खुश है, उसे भी नहीं पता। हम बड़े होने के बाद 15-16 शायद 17 बार मुस्कुराते हैं। कितना फर्क है यार। और वो अकेला कितना प्रसन्न है, वो इतना प्रसन्न है, इतना आनंद में है कि हम बच्चे के पास खींचे चले जाते हैं। भाई गंगा के पास प्यासा जाएगा, हम इतने प्यासे हैं कि हम उस नन्हे मुन्ने के पास जाते हैं। इसीलिए तो बच्चे चाहिए बुजुर्गों को। आज शादी होगी, लल्ला कब होगा? क्योंकि वो लल्ला में इकल्ला नहीं महसूस कराएगा, उसे गोद में उठाएंगे, चूमेंगे, क्योंकि उसके अंदर से वाइब्रेशन चल रही है मस्ती की। आजकल बच्चों की मस्ती की वाइब्रेशन का क्या हाल है? बच्चा खुश होना चाहता है, पेरेंट्स कहते हैं खुश होना पाप है, नंबर लाओ। बेटा नंबर नहीं आए तुम्हारे तो तुम्हें 2 पड़ेंगे भी जूते, और हो सकता है जायदाद का भी बंटवारा मैं कहीं और कर लूं। बच्चों पे प्रेशर है, खुश नहीं होना है, क्या करना? नंबर लाने। क्यों लाने नंबर? यार पढ़ोगे लिखोगे कुछ बनोगे, सभ्य बनना जरूरी है। मुझसे किसी ने बात की कि जी आप पढ़ाई के लिए बड़ा बोलते हो, पढ़ लिख के क्या अचार डलेगा? मैंने कहा यार अगर ढंग से नहीं डलेगा तो फिर अचार ही डलेगा। जितने आतंकवादियों ने मिसाइल, बॉम्ब, रॉकेट ये कर रखे हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं, मास्टरमाइंड है ये। गंवार जो है, अनपढ़ जो है, जो जानता ही नहीं, वो उग्रवादी तो सीधा जाकर के मार देता और मर जाता है। जिसको पट्टे को नॉलेज है, जो पढ़ा लिखा है, वो इतनी नेगेटिव साइड पढ़ाई को लेकर चला गया है कि उसने उस पढ़ाई के द्वारा विध्वंस सीखा है, परमाणु बम बनाना सीखा है, सत्यानाश सीखा है। तो जब तक सही तरीके की सभ्यता आप नहीं सिखाएंगे, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे गंवार है, व्यर्थ है। क्योंकि प्रेम नहीं सिखाओगे तो अकेले रहना सीखेगा कैसे मनुष्य? आप अकेले पैदा हुए, कोई इंडियन क्रिकेट टीम तो आई नहीं थी साथ में, एक बंदा अकेला पैदा होता है, अकेला सांस लेता है, जब खाना खाता है तो अकेले के मुंह में जाता है, मलमूत्र त्यागता है तो अकेला होता है, नहाता धोता है, सब एकाकी। प्रभु ने, ईश्वर ने हमें बनाया ही एकाकी के लिए, अकेला। बड़े अजीब जीवन की स्थिति होती है। हर पंछी, हर जानवर अपने बच्चों को जन्म देने के बाद कुछ समय पालता पोसता है, फिर लात मार देता है। कि तब जाओ जियो, अकेले जीना सीखना बहुत आवश्यक है। हम हमेशा नहीं रहेंगे, हम समय चक्र के, काल चक्र के द्वारा तुमसे पहले चले जाएंगे। जीवन मृत्यु के चक्र में बुजुर्ग पहले गुजरता है। कायदे से तो हम बीमारी से मरते हैं, बुढ़ापे से बहुत कम लोग मरते हैं, क्योंकि बीमार हो जाता है दिमाग लोनर का। अकेले रहना कभी सीखा नहीं, एकाकी जीवन सीखा नहीं, दूसरे पे डिपेंडेंसी रखी, इसलिए रो पिट के मरते हैं। बीमारी से अधिकतर मरता है बुजुर्ग, कोई कोई रेयर मिलता है। गांव में तो मरते हैं,
क्योंकि वहां पर अकेले करने की स्थिति सीख जाता है, वातावरण ऐसा है, संस्कार उस प्रकार के, जीवन में ईश्वर नाम की चीज जो अपने अंदर सत्ता है उससे जुड़ना सीख जाते हैं, विश्वास बड़ा पक्का होता है। हमारे यहाँ विश्वास भी डिगे हुए हैं यार, वो माता के यहाँ जाए या पिताजी के यहाँ जाए, झंडे वाले के पास जाए कि डंडे वाले के पास जाए, बहुत सारे हमारे पास, ढेर है। वहां एक कुल देवता होता है, अंधी आस्था पे चल जाते हैं, एक तरफा, एक विचार, एक पुत्र, एक पुत्री, एक माँ, एक बाप, यहाँ सैकड़ों है, बहुत सारा ढेर विचारों का हमारा आदान प्रदान हो जाता है। तो जब हम अपने कहाँ था मैं, कौन सी कहाँ से कहाँ फिसक गया मैं, सपने और एजुकेशन मैं कहीं और जा रहा था, कुछ और बता रहा था, साथ में ऐड करते, चलो कोई नहीं। पंछी, पंछी तो पंछी वगैरह तो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और छोड़ छाड़ करके उनको बड़े होने देते हैं। दुख की बात यह है कि वो अपने इस जीवन काल में पंछी और जानवर के जीवन के तौर पे स्पिरिचुअली, आत्मिक और आध्यात्मिक तौर पे उठ नहीं सकते, क्योंकि वो भोग योनि में आया है, सिर्फ भोगा और चले गए। हम कर्म योनि में आए हैं, हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, पर हम करना नहीं चाहते, हम चिपट जाते हैं। हम खानदान से, बच्चों से, समाज से, परिवार से, पैसे से, चीजियों से चिपट जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हमें चाहिए। हमारे जीवन में हमने किसी दूसरे से प्रशंसा पाई, प्रेम पाया, अब समय चक्र बीता और उससे प्रेम या प्रशंसा घटी, उसी समय हमारा क्लेश शुरू हो जाता है। हम दूसरे पे डिपेंडेंट है सुख पाने के लिए, जब उससे सुख नहीं मिलता, यह भी एक दुख है। अगर हम स्वयं में सुख सीख ले और इस मोह से परे हो जाए कि दफा करो, खत्म करो। हमारा जब जीवन चलता है और मिडिल एज कहीं आती है बीच में, ऐसे गोल चक्कर चलता है, ये 0 है, ये 100 है, ये हमारा मिडिल एज आती है, तो हम यहां पर करते रहते हैं, करो, डू। उसके बाद जीवन शरीर के द्वारा अपने आप बताता है, लो टाइम, चलो जाने की तैयारी होगी। अब धीरे धीरे जाता ही है मनुष्य, मरता भी है, हर कोई जानता है मृत्यु आ जाती है। GOD, गॉड, जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, शिव का काम चालू हो जाता है। फिर होता है लीव। बड़ी तकलीफ होती है छोड़ने में। सारे टाइम तो प्रैक्टिस करिए, करो और भरो, छोड़ो कैसे यार। हमें अलोन बनने की ट्रेनिंग ही नहीं मिली, अकेले रहना पड़ेगा ये ट्रेनिंग ही नहीं मिली। बाद की डेट में जो पिता माँ बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं बच्चों के साथ, प्रेम में, उनको जूझने में, उनको अपना बनाने में, वो बच्चे जब जीवन में अपनी अपनी गति, अपनी अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं आगे, तब माँ बाप ने कितनी ट्रेनिंग की होती है कि वो अकेले रहना सीख सके। तब उनकी पहली तड़प होती है, हाय वो सहारे मेरे छूट गए जिनको मैंने सहारा दे रखा था। और उनके जीवन में बीमारियां आनी शुरू होती है। मन की आती है पहले, फिर तन की आती है। अकेलापन, तकलीफ वाला अकेलापन बड़ी भयंकर बीमारी है, बहुत जबरदस्त बीमारी है। जो व्यक्ति अपनी ही धुन में चलता है वो भले ही माया में लिप्त है, लेकिन अकेले रहना यदि सीख गया है, उसका शरीर ठीक रहता है, उसका मन ठीक रहता है। आपने अपने मन को 400 जगह बांट दिया, 4 बिल्डिंगें हैं, 20 बिजनेस हैं, 10 रिश्तेदार हैं, सामाजिक दृष्टिकोण है, मेरी इज्जत है, मेरी बेइज्जती है। आप सोचिए, आपने अपने 400 ब्रांचेस खोल रखी हैं। आप रिश्तेदारों को खुश करते करते ही तबाह हो जाओगे पूरी जिंदगी। आपकी सास आपसे खुश नहीं होगी, आपका ससुर खुश नहीं होगा, हस्बैंड खुश नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरे के साथ खुशी जोड़ रहे हो, जो एक गलत थॉट है। आप खुश कहां हुए, कहीं भी, कभी भी जीवन में खुश कहां हुए हो? अंदर हुए हो। आप अगर लेडी हो, आपका हस्बैंड है, या हस्बैंड हो, आपकी एक वाइफ है, तो आप हस्बैंड की खुशी से थोड़ी खुश होते हो, आप खुद खुश होते हो। जब होते हो, वो खुश है तो आप कहते हो शुक्र है आज ये खुश है। आप उसको खुश करने की कोशिश में लगे हो, तो वो देवता 365 दिन में से 65 दिन खुश होकर के 300 दिन आपको टॉर्चर देता है। आप इसी टेंशन में, यार ये खुश नहीं है, ठीक है यार, उल्टा रास्ता अपना लो, मैंने 300 दिन खुश होना है, इसने तो 65 दिन खुश होना ही नहीं है। होता तो लॉटरी, नहीं होता दफा करे। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि लोग कहते हैं भाई रिश्ता जुड़ा है, समाज भी कोई चीज है यार, 2 लोग जुड़े हैं, साथी हैं एक दूसरे के। आप देखेंगे जितने भी साथी हैं, 2 मित्र हैं, 2 पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, वो साथी नहीं है, वो मजबूरी में 20% आपस के अच्छे रिश्ते को जी रहे हैं। वो 20% आपस के अच्छे रिश्ते को जी रहे हैं, और कम से कम 40% उनमें मतभेद भी होता है। वो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। एडजस्टमेंट करने के द्वारा जीवन चल रहा है। कौन करा रहा है एडजस्टमेंट? समाज। बहुत रेयर लोग हैं जो समाज से कट जाते हैं, उनको उपद्रवी कहा जाता है, उनको घटिया कहा जाता है, यार ये बड़ा घटिया आदमी है, इसे कोई परवाह ही नहीं है यार, पर वो अपनी मजे का मुसाफिर होता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं जी बतेरा है,
बतेरा बहुत कम लोगों के पास होता है यार, काफी है। जो व्यक्ति अपने आप में एकाकी जीवन जीना जानता है और प्रसन्न रहता है, उसके पास हमेशा ना काफी होता है ना यार, आएगा ना काफी है भाई, बतेरा है। बाकी सबके पास कमी ही होती है। आप अपने आप में अक्सर खुश होते हो, पता लगा आप अपने आप में खुश हैं और आप कहीं किसी समाज में किसी पार्टी में चले गए, अचानक आपको एक दूसरा व्यक्ति मिल गया जो ये बढ़ के मारता है, उसके पास आपसे लंबी तो गाड़ी है, एक एक्स्ट्रा बेडरूम वाला घर है और उसके पास 1 रुपए ज्यादा कमाई है आपसे, आपके जीवन में दुख आ जाएगा। आपके जीवन में दुख आ जाएगा और आपकी अचानक दौड़ क्या बन जाएगी, यार काश हम भी इस पड़ोसी की तरह जी पाते, काश हमारा भी वो होता। आप जी रहे थे, मम्मी बड़ी खुश थी, अपने बच्चे से पैदा हुआ, बड़ा प्यारा बेबी है, खेलता है कूदता है। जहां वो 10-15 साल का हुआ, उसकी 10th आसपास आने लगी, उसको पड़ोस के बच्चे दिखने लग गए। यार पड़ोसी का बच्चा मेरे बच्चे से सफेद कैसे, मतलब तेज कैसे। आपका कोई लेना देना नहीं है पड़ोसी के बच्चे से, आपके बच्चे ने आपसे प्रेम लेन देन करना है, पड़ोसी ने नहीं करना है, पर आपको पड़ोसी के बच्चे में इंटरेस्ट आ गया है। कैसा विचित्र पागलपन है। अरे अपने घर में भी टाइट रखो, सुपर इनकी चमकार, ज्यादा सफेदी। अपने घर में ध्यान दो, अपने आपके अपने बच्चे में जैसी जो स्थिति है, अपने गृहस्थ में जो जैसी स्थिति है, उसमें प्रेम सीखो। साथ रह के भी आप संत बन सकते हो, साथ रह के भी संत बन सकते हो। समस्या क्या है, हमें हमारे चेहरे पे लगी गंदगी दिखती नहीं, दूसरा बता सकता है। इसलिए हम जब भी दूसरे को देखते हैं ना, कहते तेरे चेहरा गंदा। अब वो कहता तेरा भी चेहरा गंदा, तो हम नहीं मानते ना, सवाल ही नहीं उठता। जब दिखी मुझे तेरा गंदा रहा है तो मेरा हो ही नहीं सकता। जितने लोग लोनर्स हैं, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तड़पती आत्माएं हैं, वो अपनी गलती ही मान के राजी नहीं होते। उन्हें अपना आप गलत कमी खराबी दिखती ही नहीं। जीवन में सुखी होने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पंगे हैं कहां, आपके जीवन में कोई दुख है कि नहीं है, परेशानी है कि नहीं है, आप में कोई कमी है कि नहीं। आपने देखा कि आपके घर के एक कोने में कुछ कूड़ा पड़ा है, तो आप साफ कर सकते हो। मजे की बात है, आपके चेहरे पे कुछ लगा है और आपके अंदर जो कूड़ा है वो आपको कभी नहीं दिखेगा। तो आपको पहले क्या मानना है, यार होगा। अगर लाइफ में कुछ उपद्रव हो रहा है, भाई अंदर कहीं कूड़ा है, तो हमारे अंदर जो कमी है पहले मान के चलना, यार कुछ कमी है। अगर लाइफ में कुछ भी उपद्रव है, कुछ भी झगड़ा है, तनाव है आपको कैसे भी किस्म का, तो आप ना बाहर देख रहे हैं, यार उसने धोखा दिया, उसने समस्या करी, वो मुझे गुस्सा दिलाता है, उसने मुझे वो करके दिया। आपको पहले शांत इलोन अंदर एकाकी होना है, अकेले बैठना है कि मैंने अकेले होना है। पहले ये मैंने चाचा को बाहर निकाल दिया, ये मैंने मामा को दिमाग से निकाल दिया, अब मैंने अपने भतीजे को निकाल दिया, अब मैंने बिजनेस निकाल दिया, ये मैंने अपने मम्मी की टेंशन निकाल दी, ये मैंने अपने बिजनेस के बारे में, पैसे के बारे में सब छोड़ दिया। क्या अब भी मुझे टेंशन है? नहीं, अब टेंशन नहीं। यानी अब वापस लेकर आता हूं, चलो यार मामा को लाते हैं, मामा के आने से टेंशन नहीं बढ़ी, यार वाइफ को ले आते हैं, ले टेंशन आ गई। अब पता चला लफड़ा क्या, मैं अच्छा पति नहीं हूं। ऐसे सोचना है, मतलब ये ज्ञान मार्ग है, ऐसे आपने जानना है। पत्नी भी यही करे, मेरा हस्बैंड खोपड़ी में आ गया, टेंशन शुरू हो गई। यानी आपका हस्बैंड आपकी टेंशन का केंद्र है, आपकी वाइफ टेंशन का केंद्र है, मिसेस शर्मा भी हो सकती है, डिपेंड्स। तो आपको पहले जानना है कि यार मेरा कचरा है किधर, अब मैं उसे साफ कर सकता हूं। पहले आप जब ये मानेंगे मेरे जीवन में अगर लफड़ा है, टेंशन तनाव है, तो गड़बड़ तो कहीं है और मुझे तो दिखेगी नहीं। वैसे इसके लिए गुरु रख लिया जाता है, पर मान लो गुरु नहीं रख पा रहे, तो अपने आप में ये विचार लाना है, अपने अंदर की बुद्धि के गुरु को ऑन करना है और रियलाइज करना है, यार कहां लफड़ा है मेरे अंदर क्या कमी है। मुख्य तौर पे पहचानने के लिए 6 विकार है हमारे अंदर, 6 विकार हैं। या तो आपको काम तंग कर रहा है, या क्रोध तंग कर रहा है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है। आपने कागज पे लेके लिख लेना ये 6 चीज कि यार मुझे इन 6 में से कौन है जो मुझे अलोन अपने आप में मजे नहीं फील करने दे रहा। कहीं ना कहीं माया फंसी हुई है। जो आपका ये है, इसके लिए सादा प्रयोग है, आप काजल से लिख सकते हैं। इसे काजल लेंगे और लिखें काम क्रोध लोभ मोह फलाना ढिमकाना जो भी है, फिर उसके आगे डैश लगाएं। भाई कोई कामना है आपकी, वो तंग कर रही है, उसको लिखो। फिर कोई ईर्ष्या का कारण है, यार गाड़ी है किसी की वो तंग कर रही है, वो लिखो। फिर लिखो यार कोई क्रोध आता है, यार ये मुझे बच्चे बड़ा क्रोध दिलाते हैं, या भाई बॉस मेरा बहुत गंदा है, उसको लिखो। ठीक है, लिखने के बाद उस कागज को फोल्ड करो। जो जो है तंग वाला, जो तंग वाला नहीं है जबरदस्ती नहीं लिखना, एवं पड़ोसियों को बदनाम नहीं करना। ठीक है, एवं बीवी से बदले नहीं निकालने, पति से बदले नहीं निकालने। आप लोगों आपने उस कागज के 4 फोल्ड करने हैं, 4 फोल्ड।
ठीक है, 4 फोल्ड किया ऐसे और ऐसे, डबल फोल्ड हो गया कागज, 4 टुकड़े, चारों टुकड़े अलग अलग फाड़ दिए। चारों टुकड़े अलग अलग फाड़ने के बाद उनमें से एक टुकड़े को जला देना है, एक टुकड़े को पानी में बहा देना है, तीसरे टुकड़े को खुले में फेंक देना है और चौथे टुकड़े को हाइट में ऊंची जगह कहीं टांग देना है। किसी धागे से टांग सकते हैं, किसी पेड़ की टहनी में पिरो सकते हैं, यानी उसे लावारिस कर दिया। ठीक है, ये करने मात्र से आप देखेंगे ये प्रयोग एक ही बार करना है, ये नहीं कि रोज रसगुल्ले खाने बैठ गए, केवल वंस, एक ही बार करना है। यह आपकी मानसिकता में इन 6 विकारों को मध्यम रूप से डिक्लाइन कर देगा। पूर्ण रूप से कभी कोई चीज नहीं मरनी चाहिए, बिना मुन्ना के हम सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए मन को मारना नहीं है, मन को मारना नहीं है, दूध में से घी निकालना है। आपने मन को नहीं मारना, दूध चाहिए हमें, घी तभी तो बनेगा, घी बड़े काम का है, दूध हो ना हो। यह आपका सादा प्रयोग है और एकाकी होने के मंत्र के साथ जीवन को चलाना है। आपके खोपड़ी में जब भी डबल माइंडेडनेस, जब भी कोई तनाव, जब भी कोई दूसरा व्यक्ति घुसता है तो आपके शरीर के अन्य अंगों पे पंगे पड़ जाते हैं। हमारे बड़ी अजीब सी बुद्धि होती है कि हम सारे टाइम एक कमांड देते रहते हैं, यार दिमाग परेशान है, यार दिमाग में बहुत बोझ है, यार मेंटल टेंशन बहुत दे रखी है, इसने मेरी सुनी नहीं, ये कहना नहीं मानता। आप सोच के चलें कि ये एक बुद्धि है जिसके पास अपना दिमाग है, आपके पास एक दिल है, उसके पास भी अपना एक दिमाग है, आपके पास एक पेट है, उसके पास भी अपना एक दिमाग है, आपके पास लीवर है, उसके पास भी अपना एक दिमाग है। इंडिपेंडेंट दिमाग है सब जगह, बॉडी में बहुत सारे दिमाग है हमारे। ये मास्टर है, ये पार्लियामेंट हाउस है। अब जब आप इसका प्रेशर लेते हैं तो आपने सारे जन्म यही पंगे लिए हैं, दिमाग ठीक करना है, दिमाग ठीक करना है। आपको लिवर भी ठीक करना है, आपको किडनी भी ठीक करनी है, आपको हृदय दिल भी ठीक करना है। आपको ये अवेयरनेस रखनी बहुत जरूरी है कि यार ये भी तो ठीक करना है। अचानक हार्ट प्रॉब्लम होती है, अचानक किडनी में पंगा, अचानक कैसे होती है? अचानक नहीं होती है, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत शानदार है, अचानक ही न्यूज आती है कुछ पंगा है और उसकी लाइफ में, क्योंकि आपने पढ़ाई के अलावा कहीं ध्यान ही नहीं दिया। आप कहते हो अचानक, ओ यार मेरे बेटे का अफेयर चल रहा है, हमें पता ही नहीं, तो आपने उस तरफ कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? फिर उसे एक्सेप्ट करो, आपकी लाइफ में पंगे शुरू हो गए, आपका दिमाग कहता है ये नहीं होना चाहिए, ये तो गंदी बात है, और वो हो रहा है। अब आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आप डिप्रेस होंगे ही होंगे, आपका दिमाग आपसे जिदे करवाएगा और इसका लोड किसी अंग पे चला जाएगा। आप क्या करोगे? दिमाग के लिए मेडिटेट करोगे, बैठ के मेडिटेशन, दिमाग शांत हो जाएगा थोड़ी देर, 1 घंटा आधा घंटा। सत्संग करोगे, हो जाएगा, लेकिन किडनी लिवर के ऊपर इंपैक्ट लग पड़ चुका है। शरीर के बहुत सारे अंग हैं, आपको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना है, पूरा कैबिनेट देखना है। उसके लिए आपको अपने भोजन पे विशेष ध्यान देना है। ये शरीर एक चिज्जी मिली है हमें धरती पे, और ये चिज्जी से पलती है। इसलिए याद रखें, लोनर होने का एक सबसे बड़ी समस्या और बनती है जब आप इस शरीर को भोजन से नहीं पालते, तब जाकर के अनिद्रा, इंसोम्निया जैसी बीमारी, दिल में परेशानी, पेट में एसिडिटी ये बनती है। और ये ब्रेन के बाद के ब्रेन्स हैं। संत क्या करता है? खा लेता जो मिलता आराम से, उसके कोई नखरे नहीं होते, वो थोड़ा बहुत नमक मिर्च की बात करता है, अब डाउन है यार, बाकी खा लेता है। अब बोलो जो क्यों खाओ, तो ये बता दूं, जितने जितने बड़े बड़े करोड़ों अरबोपति लोग हैं, उनको डॉक्टर बाद में संत डाइट ही बताता है कि संतों वाली डाइट खाएं आप, उबला हुआ सब्जी, उबले हुए भोजन, उबला हुआ चावल, उबला उबला उबला, वो बंद करा देता है। संत का ही भोजन करना पड़ेगा आपको स्वस्थ रहना है तो मजबूर होकर ब्रेन के बजाय बाकी ऑर्गन्स पे पंगा डाल के क्यों करो? इसलिए क्या करो? शांति से खाओ। खाते टाइम जो लोग चै चपड़ करते हैं वो गारंटेड लोनर बनते हैं 100%। भोजन बनाते हुए यदि पत्नी ने कहा फिर देर से आए आज, फिर देर से आए आप, कह दो आज व्रत है मैं नहीं खाऊंगा, माता ये गाय माता को खिला दे। अगर आपने भोजन खा लिया तो विश्वास मानिए सारी रात काली होगी और सारा दिन भी काला होगा। गुरु जी, बच्चे जैसे खाते हुए तो बोलते हैं, वो लगे रहते हैं मस्ती में, वो मस्ती करते हैं, टीवी भी देखते हैं, मस्ती करने दो। टीवी में कोई मूवी में जैसे मर्डर वगैरह दिखते तो फीलिंग्स और वो बहुत डेंजरस है, वो भी चाहिए। तभी तो कार्टून देखना, तभी तो बहुत जरूरी। कार्टून बना किस लिए? इसलिए तो बना है वो। 9 के बच्चे भी डोरेमोन देखेंगे। यार मैंने भी यही देखा था,
तो मैं 8.5 लूं, साइट हो गई। तो देखना चाहिए ना, कमाल है। अरे ब्रेन की एंजॉयमेंट का बड़ा मजेदार किस्सा है। मैं ट्रैवल कर रहा था, बाहर गया था, तो वहां से मैंने फ्लाइट ली, अपनी दूसरी जगह आ रहा था, टोरंटो की शायद फ्लाइट थी मेरी। तो मैं आ रहा था वहां पे, तो बीच साथ में मेरे साथ एक और बंदे बैठे, हमारा कैबिन था, 2 लोग थे। तो बड़े सोफिस्टिकेटेड, वो इतने सोफिस्टिकेटेड थे कि मैं अपनी सीट पे अपना बैग रखा था और अभी ऊपर रखने वाला था, और उनकी सीट पे बैठा था सिर्फ अपना सामान निकालने के, कान के टुक्के, मोबाइल, कंप्यूटर। उतनी देर में यूं खड़े रहे, हाइपर सोफिस्टिकेटेड गुड मैन। मैंने देखा, मैंने कहा यार इन्हें तो शर्म आई नहीं, मुझे आ गई। ये खड़े ही हैं और सारे पीछे खड़े हैं, उनकी लाइन में आगे 7-8 लोग ही होते हैं उसमें, तो खड़े हैं सारे, तमीज से खड़े, वेरी गुड पीपल। मैं कहता हूँ यार जरा जगह तो भाई सब तरह, पर चलो तमीजदार लोग भी होते हैं। अच्छा हम बैठ गए जी, मेरी विंडो साइड की थी, उनकी आयल सीट थी बाहर की। तो बैठे हैं, फिर उन्हें बोला सर क्या लेंगे पियेंगे? मैंने कहा लाओ यार जो कुछ है सारा माल मत डालो, सब खाएंगे पियेंगे, खूब मस्ती मारेंगे। उन्होंने उनसे पूछा कि बोले नो, ओनली कैपेचिनो। तो उसके बाद हमने टीवी लगा लिया एज यूजुअल। मैंने टीवी लगाया, मैंने देखी WWF ढूंढ के, यार रेसलिंग देखेंगे। उन्होंने लगा लिया ओपेरा। अब मैं सोचा यार एक आदमी क्या एंजॉय कर रहा, वो एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने एंजॉय किया। 12 मिनट का ओपेरा था, मतलब मुझे उन्होंने मेरी WWF नहीं देखने दी, मैं ये देखता रहा इसमें देख क्या है। और उनकी ब्रेन को उसे एंजॉय करना आता था, वो बड़े मजे में चल रहे थे। और मैंने देखा 2 उंगलियां थिरक रही है उनकी सीट पे, तपड़ 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 चल रही है। यार ये एंजॉय कर रहे हैं। मैंने ध्यान हटाने के लिए टॉम एंड जेरी भी लगाई, पर वो क्या करूं मैं, दूसरे का खुशी का बर्दाश्त होती। वो एक स्टेज ऑफ लाइफ है जब उन्होंने ब्रेन को ट्रेंड किया कि मैं अकेला खुश रहूंगा। जितने ये परिवार, समाज और घर से मरे लोग होते हैं, मैं माफ मत करना रब्बा, वो सारे के सारे ओपेरा जाके एंजॉय करते हैं। क्योंकि वो एंजॉय क्या कर रहे हैं, वो मजबूरी में अकेलापन एंजॉय कर रहे हैं कि यार अब इसी को करेंगे। ये सारे परफेक्शनिस्ट हैं, परफेक्शनिस्ट। ये परफेक्शनिस्ट जो होते हैं ये सारे के सारे क्या है, जिद्दी लोग होते हैं परफेक्शनिस्ट। ये साफ होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। जो जैसा है वैसे ही है, एक्सेप्टेड। यदि एक पति और पत्नी अपने साथी को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लें, झगड़ा खत्म। सारी जिंदगी वो यही कहते रहते हैं, ऐसा बन वैसा बन, ये नहीं किया वो नहीं किया, टैं टैं टैं। अबे यार जो मिल रहा है फ्री फंड का उसकी ऐश कर लो, बहुत कमियां तो सब में ही है। इतनी कंपनीज के पिज्जे अलग अलग बिक रहे हैं, क्यों बिक रहे हैं? हर किसी में कुछ ऐसा है जो दूसरे वाले में नहीं है, यानी हर एक में कुछ ऐसी खास कमी है, तभी तो चल रहा है। तो यार कमियां ही देखने में लगे हुए हो तो कैसे जियोगे? इसलिए जैसा मिल गया काम चला लो, क्या फर्क पड़ता है भाई। पीछे 4 दिन पहले मुझे ज्ञान मिला, सत्यवान के बेटे ने आके उससे बोला पापा, नहीं ऐसे बोला, पापा मैं शादी नहीं करूंगा। 10th में बच्चा, मतलब कि काफी उदासीन उम्र स्थिति हुई होगी उसके जीवन की, शायद कोई बालिका ने राखी बांध दी हो, तो उसने कहा पापा मैं शादी नहीं करूंगा। तो सत्यवान ने ज्ञान दिया, ज्ञान तो देखो लेना बनता है, हर एक से बनता है। बोले भाई तो बेटा क्यों नहीं करेगा शादी? पापा शादी के बाद क्या दुख है? माय गॉड, छोटा सा बेबी, उसको दुख का पता चल गया। यही तो ज्ञानी है। मैं कब आएंगे गुरु जी, दर्शन करूं मैं उनके? तो बोले भाई तो बेटा, सत्यवान ने कहा बेटा देखते हूं तो तेरा बाप, उत्तर तो मुझे देना पड़ेगा। अब बेटा शादी क्यों नहीं करेगा, क्या दुख है, क्या दिक्कत है? बोले पापा सब दुख है, आप भी दुख। मेरे भी दिल पे छुरी सी लग गई। मैंने बाप में तो दम है भाई, सताए में तो सारे जानते हैं। तो इससे पहले कि एक आंसू गिरता, अचानक सत्यवान ने डायलॉग मारा उठा के, बेटा कोई दुख नहीं है। हाँ बेटा कोई दुख नहीं है। बोले पापा इतने दुख हैं गिनवाए? उसने कह दिया हाँ बोल नहीं सकते। तो बोला कि नहीं बेटा देखो, घर आओ साफ मिलता है, घर कपड़े मिल जाते हैं बेटा, रोटी मिल जाती है, सोने के लिए बेड है। बेटा मैं बहुत सुखी हूं। अगर इतना मिल रहा है तो वाकई आप सुखी होना चाहिए। इतना मिल रहा है, अगर आप नहीं इस लायक भी हैं तो संत के जीवन की ये एक समस्या है, इसीलिए लोग विवाह की ओर दौड़ते हैं कि कम से कम खाना तो मिल जाता है पका हुआ। और बहुत बड़ी कृपा है पत्नी की, यार खाना तो देती है, ताने देती तो क्या हुआ, बस कपड़े धुले मिल जाते हैं, क्या हो गया, कुछ भला बुरा कहती तो क्या हुआ।
आपको हर हालत में घर साफ सुथरा मिल जाता है, व्यवस्थित। आपके एक बहुत बड़ा सेक्टर है जीवन का जो उसने संभाल रखा है, और आप ये सोचते हो कि दुख है। कोई दुख नहीं है, बड़ा सुख है। इसलिए एक आध बार तो शादी करनी जरूर चाहिए क्योंकि आपके जीवन में एक नया आयाम आता है। आप पहले जुड़कर फिर छोड़ना, डू डू डू, लीव लीव लीव, डू लीव, करना और छोड़ना इकट्ठा सीखते हो। आपको नियंत्रित कर देती है पत्नी, आप भी करते हो। आपका जब नियंत्रण में जीवन चल जाता है तो साधु जैसी स्थिति बनी जाती है। क्या होता है, अब वो खाना खिला रही बहुत है, ज्यादा नखरे करोगे चूचा पाड़ा वो भी नहीं मिलेगा, तो आप धीरे धीरे संत की ओर जाने की स्थिति में बनी जाते हो। मानसिकता जीवन की क्या अल्टीमेटली, कि हमें ना यार अलोन, अकेले खुश रहना यार, कुछ भी हो जाए यार, अल्लाह जब मर्जी देखो दूसरा गुस्सा दिला देता है यार, जब मर्जी देखो यार दूसरा कलेश मचा देता है। भाई क्या जीवन है। आप देखें जितने भी शादीशुदा लोग हैं, शादीशुदा ज्यादा समझ पाएंगे जो पुराने शादीशुदा है, बुजुर्गवार हो गए 2-2 साल पुराने, 2 में हो जाते हैं, तो वो सब ये क्या कहेंगे, यार भाई बढ़िया जिंदगी थी यार, बड़े छड़े छाड़ते, सही थी यार लाइफ, भाई बहुत सही थी यार। बोले अब क्या हो गया यार, यार देखना भाई पहले तो अकेले थे यार, ना कोई चिंता, कहां सोए कहां खाया, टेंशन फ्री। संत है, संत जीवन अकेला जीवन है, काफी संत थे यार, बड़ा सही जीवन था यार, किधर देखा किधर नहीं देखा। ठीक है कई चीजें नहीं मिलती थी, पर यार जो मिला था वो छिन गया। पहले तो अकेले थे, बड़ा छाड़ा छाट जीवन थे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किशोर अवस्था बड़ी मस्त होती है, बड़ा सुंदर जीवन होता है, बड़ा फ्रीडम होती है, बड़ा खुलापन होता है, बड़ा ताजगी होती है चेहरे पे, सोच में, विचार में, नयापन, इनोसेंस होती है। बोले फिर यार पत्नी आ गई या पति आ गया, और उसके पीछे पीछे आ गए शिशुपाल फिर शिशुपाल हो जाता है। अब उस शिशुपाल ने तो गाली बकनी थी कृष्ण को, अब तो शिशुपाल पैदा हो जाते हैं, इनको पालने में हमारी ऐसी तैसी हो जाती है। फिर हो जाती है शुरू बैल की जिंदगी, अपने मन अनुसार की कहानी खत्म, अलोन खत्म। अकेले आप खुश नहीं हो सकते। अब गृहस्थ में रहते हुए भी यदि आप ये अलोन का मंत्र सीख सकते हैं तो आप गृहस्थ में भी सुखी हो जाएंगे। आपने देखे होंगे कई ऐसे होते हैं बड़े जो कहते हैं भाड़ में जाओ मरो जियो, मैंने प्रसन्न रहना, मैंने हुक्का गुड़गुड़ाना है, और उन पट्टों के फेफड़े भी खराब नहीं होते, और वैसे लोग बाहर हवा में खांस खांस के मर जाते हैं, क्योंकि वो अकेले अपने में नियंत्रित है। उनकी सारी ऊर्जा, सारा जीवन, सारी शक्ति अपने अकेले के अंदर है। आपने सारी एनर्जी खुद में स्टोर कर ली है। आप देखें मैंने बात करी, मेरी मुट्ठी अपने आप बंद होगी। कॉन्शियसनेस क्या कहती है, अंदर, आपकी बॉडी के अंदर चला गया, ये मेरे अंदर चला गया, शक्ति ऊर्जा अंदर चली गई। आपकी बॉडी ये व्यवहार करके देती है। आप स्वस्थ कैसे नहीं रहेंगे। जब व्यक्ति की शरीर में बीमारी होती है, खांसी है, जुकाम है, उसको मेन दवाई दी जाती है, भैया सो जा, यानी तू बाहर से कट जा, अलोन हो जा, इस टाइम अकेले छोड़ दो यार, उसको पलंग पे पड़ा है, सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, आप हील हो जाते हो। आपका शरीर स्वस्थता की ओर जाता है, आपका मन स्वस्थता की ओर जाता है, आपके ऑर्गन्स हील हो जाते हैं। तो अकेले होना कितना आवश्यक है। हम सारे समय इसके उसके इसके लफड़े में लगे रहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार काम ही खत्म नहीं होते, फिर डॉक्टर बाद में कहता है ऐसा है काम रखो साइड, 1 घंटा करो सैर सुबह, अगर नहीं गए ना तो पलंग पे लेट जाना मेरे पास आके। आप उस दिन सारे चीजें छोड़ते हो, लात मारते हो, कहते हो भैया ये तो बॉडी पे आ गया, मेरी खोपड़ी पे आ गया यार, बीपी लग गया, जाओ सैर करने भाई। आप सुबह उठते हो, उस दिन आपके पास टाइम निकल आता है, डंडा पड़ते ही जान को अमान क्या पाऊं, उसी टाइम लग जाता है यार, अब तो जाना पड़ेगा, और आप ठीक होते हो। एम सैर करना नहीं बोला गया है, आपको एकाकी अकेला रखा जाता है कुछ समय तक। उस सैर के दौरान आप मीठी बात करो, एक मित्र के साथ जाओ, गपशप मारो, पत्नी के साथ जाओ, पति के साथ जाओ, पर गपशप, एक ऐसा मानसिक माहौल कि आप कटे हुए सबसे, और उससे एक दिन पहले आपके पास समय नहीं होता, आप समय निकालना नहीं चाहते, आपको पंगों का मजा आता है, क्योंकि अकेले रहने की स्वस्थता को आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि यार अकेले रह के भी कुछ होता है। आप अपने शिशु पाल पाल के पागल हो जाते हो, और आप उनकी जिंदगी जीना शुरू कर देते हो। जितने ये धर्म गुरु हैं वो सारे कैलिफोर्निया क्यों भागते हैं, फॉरेन में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां करके देख लिया, अब ज्ञान मार्ग पे जाते हैं सब, वहां अक्सर अकेले होते हैं। और जब डिप्रेशन होने लगती है, क्लेश होने लगता है, तो ज्ञान के लिए किसी गुरु को बुलाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, पैसा भी देते हैं कि भाई नोट बतेरे कमा लिया, अकेले हैं, कोई है नहीं, बंदे की जात नहीं, अपने अंदर रहना सिखाओ। तभी वहां सारे योगा गुरु प्रचलित है, सारे गपशप बकबक करने वाले प्रचलित है। क्यों? ये रविशंकर जी वही है,
सदगुरु वहां से यहां आए तो फल मशहूर हुए। ये वहां से ही होता है, क्योंकि वहां के जीवन में लोगों ने एकाकी रहना सीखा जल्दी, पहले मजे लिए जी लिया। हमारे संस्कार, हमारे विचार में सबसे बड़ा लफड़ा क्या है? बोल कल कैसे रहेंगे, अब तो बच्चे की लाइफ में पंगे करेंगे ना, तू ना शादी कर सके हम करेंगे तेरी शादी। वो बोले शादी मेरी होनी है पापा मम्मी ना, बेटा हम करेंगे। बस क्यों करोगे तुम? क्योंकि बेटा हम सफल करेंगे। काफी हद तक वो ठीक है, पेरेंट्स को ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा समझ है, ज्यादा सोच है, पर बाइंडिंग हो जाता है अक्सर। आप जिद मार देते हो ज्यादा तो बच्चा अपना नसीब लिखा के लाया, जिलेगा। और सच कहूं तो आप उसके लिखाए नसीब को रोक ही नहीं सकते, आप अपना नहीं रोक सकते, उसका क्या रोक लोगे? इसलिए प्रेम के साथ मिलजुल के, कहते हैं ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बैठो, आपस में मिलजुल के जोड़ बिठाओ, समझो या समझाओ। सीखे हुए को हम भूल सकते हैं, समझे हुए को अनसमझा नहीं कर सकते। अगर बच्चा समझदार है तो आपकी बात को समझेगा, अगर वो मूर्ख है तो आपकी बात समझने के बाद भी दुखी ही होगा। इसलिए आपको समझदार बनाने पे समय लगाना है। ये सब समय कभी नहीं लगाते हमने ऐसी तैसी फेर के किताबों का बंडल दे रखा है कि पढ़ो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, नो बिग डील, पढ़ो। पर पढ़ाई ही जरूरी है ये भी नहीं है, संस्कार बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है। यदि घर में बच्चों से माता पिता से बच्चों का प्रेम और आदर नहीं है तो वो घर टूटने लग जाता है, आशीर्वाद बहना बंद हो जाता है, और वो बहुत जरूरी है। जब तक आपके ऊपर किसी का हाथ है, कहते हैं ना यार हम पे ऊपर वाले का हाथ है, हम पे कोई डिवाइन पावर है, तब तक अकेले ही शेर शहनशाह होता है। इसलिए आपके ऊपर अकेले होके जीवन चलाने की ताकत के लिए आपको आशीर्वाद बहुत जरूरी चाहिए। क्योंकि जब आप अपने आप में इतनी शक्ति संचित कर लेते हो, अपने आप में इतने मस्त हो जाते हो कि कसम है मुझे यार मैंने दुखी होना ही नहीं, ऐसी की तैसी चाहे कुछ भी हो जाए मैंने कमी देखनी नहीं। अभी बताया ना मैंने, भाई घर में 4 काम मिल जाते हैं, कितना सुख है। और क्या जान लोगे फिर भी बीवी से लड़ रहे हो? अब क्यों लड़ रहे हो? इतना तो आपको मिसेस शर्मा से भी नहीं मिलता, और आप इसी चीज पे लड़ते रहते हो सारे टाइम। पति से पत्नी दुखी है, पत्नी से पति दुखी है, बच्चों से दुखी हैं हम। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं अगर हमारे पास रहते हैं और हमसे बात करते हैं। अगर हमने उन्हें डांटा और उनकी नजर नीचे है, मैं कहता हूं पूजो उस देवता को। नहीं तो बच्चे भी अक्सर ऐसे कहते टैंग 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 टैंग, क्या बोल रहा बाप, बड़ा खतरा है। तो बड़ी कृपा है, ऐਵੇਂ बुराइयां ढूंढ रहे हो। हम फिर संस्कार वाले देश में, हमारे यहाँ फिर परिवार जुड़ के चलता है, पर एकाकीपन जानना बहुत जरूरी है। अकेले भी रहा जा सकता है, अकेले भी चला जा सकता है, क्योंकि समय के चक्र में आप तभी किसी के लिए मूल्यवान हैं अगर आप में कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ खास है। आप में कुछ खास होगा तभी तो कोई व्यक्ति आपको पूजेगा। आप अगर बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, आपके साथ जीवन साथी भी शायद नहीं, मृत्यु हो गई, मैं नेगेटिव सर्कमस्टांस की बात करता हूं, आपका पति गुजर गया, पत्नी गुजर गई, आप अकेले कैसे जिएंगे? अगर आपकी कोई औकात है तो आपकी औकात कहां से होगी? या शरीर से होगी कि शरीर इस लायक है कि बाकी सब कह सकते हैं कि मम्मी जी या पापा जी हमारे लिए ये और कर दो, आप बहुत काम किए, आपकी बहुत वैल्यू है। इसका मतलब शरीर पे ध्यान देना बहुत जरूरी। शरीर पे ध्यान देने के लिए भोजन पे ध्यान देना बहुत जरूरी। भोजन पे ध्यान देने का मतलब प्रेम से भोजन खाना बहुत जरूरी। और दूसरा विजडम, ज्ञान। आपके पास अकल है तो आप बहुत कीमती हो, आपकी कीमत रहेगी जीवन भर। अगर आपके पास ये अकल है यार बुड्ढा भय करता रहता है सारे टाइम बैठा, आप किसी काम के नहीं हो यार। जब भी दादाजी से बात करो डांटते लग जाते हैं, ये तो शिक्षा ही देते रहते हैं, आप किसी काम के नहीं, आपके पास बच्चे नहीं आएंगे। आपको एकाकी अपने आप में प्रसन्न सीखना है। अगर आप खुश रहते हो हमेशा, आपके पास ज्ञान लौट के आएगा। आपके पास हर कोई चिपट चिपट के आएगा, यार यहां खुशी मिलेगी, यार इनके साथ बैठेंगे 10 मिनट, यार इनसे गपशप मार के बड़ा मजा आता है। अक्सर हम क्या कहते हैं, डांटने में लगे रहते हैं, तुम ऐसे बनो, तुम वैसे बनो, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करता। दफा करो यार, तुम अपने पे कितने प्रसन्न हो, अपने मानसिकता में आपने कितना होमवर्क किया, कितनी स्ट्रेंथ है, उस पर काम होता है। जब हम छोटे होते हैं, 20 साल उम्र है, छोटे बच्चे हैं मान लीजिए, तो हम खुश होते हैं, ऐसे प्रसन्न रहते ही हुई, क्योंकि ऊर्जा इतनी है, हार्मोन्स इतने तगड़े हैं, आग लगी हुई अंदर से, तो हम अकेले खुश रहना जानते हैं। बड़ा ज्ञान होता है उस उम्र का, बड़ा ही प्रेम होता है, और थोड़े दबंग होते हैं। यानी अकेले और खुश रहने वाला व्यक्ति बड़ा दबंग होता है। वो दूसरा खुश होएगा तभी मैं खुश होऊंगा, इस चक्कर में नहीं रहता। यानी खुद में खुश रहने के लिए पहला सूत्र यह है कि आपको हर हालत में दबंग होना है। थोड़ी सी बुराई आपको जरूर मिलेगी पड़ोसी अड़ोसी से, जानकारों से, रिश्तेदारों से, यार ये सुनता नहीं है यार,
खुश रहता है। अगर सुनता नहीं है और खुश रहता है तो बड़ी कृपा है, क्योंकि खुशी खुशी में आप उससे मजाक मजाक में मस्ती में काम करा सकते हो। कई ऐसे बच्चे आते हैं, मम्मी आती है लेकर, सुनता नहीं, मुझे तो सुनाया मत करो ना, इसको कभी मत बोलो बेटा ब्रेड ले आ, वो कहता हाँ मुझे ऑर्डर दिया जाए। उसे बोलो बेटा घर में ब्रेड नहीं, क्या करना चाहिए, कहता रास्ता मैं निकाल के लाता हूं मम्मी, मैं लेकर आता हूं। ये टैकल करने की बात है। आपने किस प्रकार चीज पेश की है, बच्चे की ईगो से लड़े हो या बच्चे को ईगो बूस्ट अप करने के लिए कुछ कहा है, वो काम करेगा। ये बहुत सुखद स्थिति है। 20 तक की ऊर्जा बड़ी गजब होती है, बड़ी पावरफुल, और आप थोड़े दबंग होते हो, मस्त होते हो, क्योंकि आपने स्वयं खुश होना सीखा हुआ है। फिर आती 40 तक की उम्र, उसमें आप अपने दूसरे व्यक्ति के साथ खुश होना सीख जाते हो। यह भी बड़ी कमाल की चीज है। बहुत सुंदर जीवन है ये भी, कि दूसरे के साथ हम 40 की एज पे आते खुश होना सीख गए। 20 तक स्वयं खुश, 40 तक दूसरे व्यक्ति के साथ खुश, 60 की उम्र आते आते हम औरों के साथ खुश होना सीख जाते हैं। यह भी बड़ा सुंदर तरीका है अलोन होने का, संत बनने का, कि तेरी खुशी से भी मैं खुश हूं, पर मैं खुश हूं। सबसे बड़ी बात, मैं खुश हूं कि नहीं हूं, सारी लड़ाई है। भैया आपने स्प्राइट पी कि नहीं पी, आप मजे में हो कि नहीं, आपने अंततो गत्वा दी एंड, आखिर में कंक्लूजन में क्या करना है, प्रसन्न रहना ना। खूब पैसा कमाया, खूब पढ़ाई की, खूब मकान बिल्डिंग कुछ भी किया, आखिर में तो खुश होना ना। यानी आखिर का उद्देश्य क्लियर है हमारा, यार आखिर में हमें शांत और प्रसन्न रहना है। तो शुरू से ही रहो ना थोड़ा थोड़ा। अब लोग कहेंगे उनसे इतने लफड़े हैं, क्यों है लफड़े, फिर दूसरे पे चले गए। अगर दूसरे पे चले गए और मोह में फंस गए तो गए, फिर तो व्यर्थ है क्लास करना, बात करना, अलोन का अर्थ समझ ही नहीं पाएंगे और बीमारों के तकलीफ से मरेंगे। या आप औरों के साथ खुश होना सीखते हो, डिपेंड करता है कि इस उम्र तक क्या होगा। ये जो बाद की उम्र आती है, मैंने ऐसे ही 4 स्टेज बांट ली, ये उम्र सबकी आती है। और इस उम्र की खासियत यह है कि इस उम्र में बिल्डिंग थोड़ी कमजोर हो जाती है। आपने मकान खरीदा, मकान की 100 साल लाइफ होती है, ईंटें कही जाती है 100 साल चलेंगे, लेंटर मजबूत है तो 100 साल में खत्म होता है। पर मजे की बात है, हर 10 साल में पेंट चाहिए, हर 20 साल में रिपेयर चाहिए। अगर आप ऐसा रखोगे तो वो बड़े अच्छे से चल जाता है। उसके बावजूद भी 100 साल आते आते बाद में होता है ये बिल्डिंग अब टूट के नहीं बनेगी भाई। ऐसे हमें हमारा शरीर मिला, ये बिल्डिंग मिली है किराए पर, लीज पर, कुछ वर्ष के लिए। मैं 100 साल लगा लेता हूं, 80 लिखा है 100 लगा लो, ये 100 साल के लिए बिल्डिंग मिली है। अब इस बिल्डिंग की हमने कितनी सुंदर डेंटिंग पेंटिंग की है, कितना अच्छे से मेंटेन किया है, तभी तो अच्छी चलेगी आखिर तक। अगर आपकी ये बिल्डिंग ठीक नहीं होगी तो ये आखिर के 20 साल आपसे कटेंगे नहीं। ये ऐसा लगेगा कि रोज मरूं, अभी मरूं, मरी को नहीं जाऊं। सड़ के मरते हैं कई बार लोग, क्योंकि उन्होंने अपनी बिल्डिंग की डेंटिंग पेंटिंग पे ध्यान ही नहीं दिया, दूसरे के मकान में घुसे हुए। मेरे भाई का ऐसा हो, मेरे बच्चे का ऐसा हो, बच्चे की शादी करूंगा मैं, उसके बच्चों को खिलाऊंगा। आपने अपनी जिंदगी में ये वाला फेज दूसरे की बिल्डिंग में लगा दिया है, और इतने 20 साल के अरसे में आपने अपनी बिल्डिंग पे कोई काम नहीं किया। बाद में आप लोनर बन जाते हो, तकलीफ वाले, अकेले पड़े पड़े मुरझाए हुए फूल। जिन लोगों ने इस उम्र से ही योगा किया, भोजन अच्छा लिया, स्वयं का ध्यान रखा, स्वयं का ध्यान, मैं जा रहा हूं सैर करने, मैं जा रहा हूं खाना खाने, मैं कर रहा हूं ये, डोंट डिस्टर्ब मी, वो बहुत बढ़िया चलते हैं। और जिसने इस उम्र के बाद ये सीख लिया ना, यार नोट नहीं आ रहे भाई, नोट नहीं आ रहे, नोट नहीं आ रहे, वो ध्यान से सोचे एक बार 10 मिनट लगा के कि इस उम्र में मेरे पास 10,000 रुपए भी बतेरे थे, आज मुझे लाख रुपया भी कम पड़ रहा है। ये मैंने 90,000 के पंगे डाले हुए। जरूरत का पैसा 10 आता था, अब जरूरत 80 की है, वो आ रहा है। मैं 20-20, 10,000 रुपए, लाख रुपए के लिए रोता रहता हूं, कमी नहीं है। मैंने लोग देखे इतने अनफॉर्चुनेट, इतनी दुखद बात है, आयरोनिकल बात है कि वो BMW में घूम रहे हैं और दुखी हैं। अब भगवान जान ही दे सकता है अपनी। मैंने लोग देखे फैक्ट्री जा रहे हैं, फैक्ट्री लग गई है और वो दुखी है। अब तुम्हें दुखी होना आता कैसे है, और वो क्यों दुखी है? नहीं, मैंने अपना शरीर खराब करना है, नहीं मैंने अपना सत्यानाश पीटना है यार, मेरे बस की नहीं है, मेरा यार ये काम नहीं हुआ। भगवान ऊपर बैठा कह रहा है चाय सुड़कते हुए मजे में, अबे तुझे दे तो दिया तेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट जो तेरे नसीब का था, दूसरा नहीं मिला। अबे गधे, दूसरा तेरे नसीब का नहीं है। कितनी सिंपल बात है भाई। पापा से बेटे ने बोला, पापा आई नीड 20 रुपीज। बोले बेटा क्यों? पापा मुझे चॉकलेट लेनी है।
पापा ने 20 रुपए दे दिए, बच्चे ने चॉकलेट खा ली। अगले दिन बच्चे ने कहा पापा आई नीड 30 रुपीज। बोले बेटा क्यों? पापा मुझे बड़ी वाली चॉकलेट खानी है। चल यार वो भी दे दिए। तीसरे दिन बच्चे ने कहा पापा 50 रुपीज। पापा ने कहा बेटा थप्पड़। बट नेचुरल है, जब आपके पापा ये कर रहे हैं, प्रकृति की मम्मी करती है। भाई भगवान को करने में कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा आपसे? वो यही तो करता है आखिर में। अबे हो तो गया तेरे नोट आते हो तो दे तो रखिए गाड़ी इतनी लंबी मर्सिडीज। अबे तेरे को मकान दे तो रखा है, अब तेरे को छोटा पड़ रहा है, लिखवा के ला फिर नसीब अपना। आप दुखी हैं? नसीब लिखवाओ ना बढ़िया। आप पैदा होने से पहले लिखा के लाए थे, ऐसा मकान, ऐसी दुकान, ऐसा पति। कौन चाहता है जैसा पति उसे मिला? कौन चाहता है वैसी पत्नी जो मिले? किसी किसी पे कृपा होती है, ठीक है, बाकी तो सारी दुखी हैं। क्योंकि हमारे वाले स्टाइल, हमारी मर्जी का ना मकान मिला है, हमारी मर्जी का कभी बच्चा नहीं होता। जैसा हम चाहते हैं बच्चा बने, हमारा ऐसा कभी होता ही नहीं। हिटलर भी पैदा होते हैं तो हमारी मर्जी से थोड़ी होता है। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं नसीब वसीब कुछ नहीं, अपने कर्म करो। तो कर्म करके तुम बन लो मोदी। नसीब कहेगा तो बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। कर्म साथ में जुड़ेगा। नसीब थोड़ा सा तो 12% फिक्स है ही, उसकी बहुत पावर है। इसलिए फिक्स्ड काम, बड़े बड़े डॉक्टर वकील भी बीमार पड़ते हैं, बड़े बड़े गुरु घंटाल भी बीमार पड़ते हैं। जो योगा करके सिखाता है, हो सकता है उसके भी प्रारब्ध में लिखा है कि बीमार पड़ेगा, वो भी पड़ता है। तो फिर वो खुद को ठीक क्यों नहीं कर सका? नसीब तो भोगना पड़ेगा। इसलिए क्या रोना? तो बढ़िया नसीब लिखवा लो। तो बढ़िया नसीब लिखाने के लिए कर्म कर लो इस जन्म में। क्या बुराई है? इस जन्म में नहीं कर रहे, 5 साल कर लो। कौन से कर्म? खुश हो ना, मस्त रहना, अकेले मैं जी सकता हूं, इस लायक बनना। आपको कल आपकी पत्नी ने छोड़ दिया या पति ने, आप जी सकते हो अकेले? आपके बच्चों ने छोड़ दिया, जी सकते हो अकेले? हाँ जी सकते हैं, कोई नहीं छोड़ेगा आपको। वो ऊर्जा इतनी संग्रहित है आपकी, अपने अंदर इतनी जीवन ऊर्जा की पावर है, आपको कोई छोड़ेगा क्यों? आप तो काम की चीज हो। काम के बंदे को कोई छोड़ता है? भैया घट्टा कट्टा बंदा जा रहा हो और किसी चीज को उठाना हो तो साथ खड़े 4 बंदे कहते हैं ओ भाई साहब जरा ये उठवा देना यार, ओ यार गाड़ी को हाथ लगा देना। आप काम के हो तो होगा ना। अब कोई लुंज मुंज जा रहा तो उसे कहेंगे भाई तुझे भगवान ही उठाएगा, उससे गाड़ी का उठवाए। आपके पास ये शरीर बहुत बड़ा अस्त्र है, आपके पास ये बुद्धि बहुत बड़ा शस्त्र है। आप इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अपने जीवन के इतने सालों में दूसरे के मकान बिल्डिंग रिपेयर करने में लगाए रखेंगे, आप खराब हो जाओगे। और जब आप 40 से 60 हो तो वो इस एज के अंदर कहीं बीच में भटक रहे हैं, आपके शिशु पाल, और आप उनकी जवान बिल्डिंग में और ज्यादा तरोताजगी भर रहे हो। और जब आप यहां होगे तो वो अपनी बिल्डिंग लेके कहीं और घूम रहे होंगे। फिर आप क्या कहोगे? हमें तो आदत थी इनके साथ रहने की, उस आदत के कारण ही बैंड बज जाएगी। क्योंकि आदत है करना करना करना। यार छोड़ने की भी तो कभी प्रैक्टिस करो। बीच में छोड़ते तो हो नहीं, इकट्ठा करते रहोगे, हर समय इकट्ठा ही करते रहोगे, कभी छोड़ भी दो, आ जाएगा। आप एक छोटे बच्चे को देखें, बहुत जीवन का एग्जाम्पल है, कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है। आप एक छोटा बेबी है, वो आपके पास आता है, आप उसे गोद में लेते हैं, उसे चूम चूम के बेहाल कर देते हैं, उसकी इतनी पुच्चियां करते हैं, वो दूसरी बार कसम खाता है इसके पास नहीं आऊंगा। उसे छोड़ना भी पड़ता है। उसे छोड़ोगे फिर आएगा, अपने आप आएगा। देखो, आप धन छोड़ोगे अपने आप आएगा, आप लड़ना छोड़ोगे प्रेम अपने आप आएगा। आप परहेज करोगे, चीजें छोड़ने के लिए परहेज कहता है डॉक्टर कि थोड़े टाइम ये परहेज करो, वो परहेज, ये छोड़ दो, स्वास्थ्य अपने आप आता है, आएगा अपने आप। सूरज आएगा अपने आप, आपको छोड़ना है, उसे जाने देना है। हम जाने नहीं देते, हम सारे टाइम चेक कर, आजकल तो फोनों का लफड़ा है, फोन चेक करते रहते हैं, शक करते रहते हैं। हस्बैंड का वाइफ से लफड़ा है, वाइफ का हस्बैंड से लफड़ा है, शक है। खुद पे काम करो और कंचा बनो, इधर उधर जाने की जरूरत क्या है? कोई कहीं जाता ही नहीं, प्रेम चाहिए, आपने प्रेम नहीं दिया। अगर मनुष्य प्रेम में तृप्त है तो उसे शक्ल सूरत से कोई लेना देना नहीं होता। और प्रेम में तृप्त होने का मतलब, हाँ जैसा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। आपके जीवन में समस्या है, कष्ट है, बुखार है, कोई तबीयत खराब है, कोई कर्जा है, आप पहले बोलोगे हाँ जैसा है ठीक है, मैंने जीवन कोसना नहीं। जीवन प्रसन्न होगा, आपके पास पलट के प्रॉस्पेरिटी, प्रेम, आनंद आएगा। आप पहले जीवन को एक्सेप्ट करना, समझौता नहीं कह रहा मैं,
समझौता नहीं कह रहा, रो पिट के वो बाद में फूटता है, वो लावे की तरह बाहर आता है। आप जीवन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ऐसे ऐसे। अब भाई ऐसा है, हमारे बच्चे के इतने नंबर आए 60%, अब इसके द्वारा क्या रास्ता निकलता है वो देखते हैं। नहीं आया इससे, आपने ट्यूशन लगा ली, आपने पैसा लगा दिया, आपने सब कर तो दिया, और क्या जान दोगे? भाई भगवान क्या जान देगा? आपको गाड़ी दे दी, आपको मकान, आपको भोजन दे दिया, आप नहीं खा पा रहे, आपके शरीर की लापरवाही है, नहीं पचता आपसे। भगवान तो मूर्ति में से आके निकल के कुछ करेगा नहीं। तो अब ऐसे ही आपके बच्चे के आ गए 60-70%, यार उसका रास्ता निकालो। अक्सर कोसने बैठ जाते हैं, तेरे पे इतना पैसा लगाया, तेरे पे ये किया, प्रेशर है। मत खो बचपना, पूर्व जन्म का लेन देन है ये प्रारब्ध है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपकी आई संतान का कोई दोष नहीं। एक मजेदार कथा है, पहले पिछली बार एक बार पहले बताइए, पर याद आ गई मुझे। एक बार एक बहुत ज्यादा धनी आदमी था, इतना पैसे वाला, बस अंबानी अडानी समझ लो, और बहुत जबरदस्त बिजनेस उसके, शिप्स चलती थी, बड़े बड़े हवाई जहाज का व्यापार, इंटरनेशनली काम करना, पैसा ना पूछो कितना। उसके एक बेटा था, जब बेटा पैदा हुआ तो मां गुजर गई। वो आदमी बेटे को कर लिया उसने कि चलो यार पत्नी नहीं है, बच्चे के सहारे में जीऊंगा, बड़े सपने सजाए, और बच्चा क्या पैदा हुआ भाई, रॉकेट ही बनती गई उसकी जिंदगी, अंधा आता चला गया। बस एक ही कष्ट, यार बच्चा करता कुछ नहीं, ना इस लायक है ना उस लायक है। अब सोचिए साधन संपन्न है लेकिन बेटा किसी लायक नहीं है उसका। वो बड़ा अचरज में रहता था, बड़ी जगह कंसल्ट करना उसने, बड़ा हुआ बच्चा, उसके बिजनेस खोल खोल के दिए उसने, वो हर जगह लुटा दे, वो काम पे ना जाए, बुद्धि ऐसी उजड, पता ही नहीं, और नसीब इतना कमाल कि सोने के थाल में रोटी खाए। भाई नसीब का तो यही तो चमत्कार होता है। लोग कहते हैं नसीब वसीब कुछ नहीं, फ्री फंड में देता कई बार ईश्वर, और फ्री फंड में छीन भी लेता है। ये नसीब है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सी चीजों में मन शांत हो जाएगा। प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का, पहले का कोई लेन देन है यार, दफा करो। ये बॉडी हमें लेन देन के लिए मिली है, अंदर से हम अकेली आत्मा है और सबके पास एक एक है। अंदर से हम अकेला मन है, ये सबके पास एक एक है। हम जुड़ जुड़ के कलेश मचाते हैं, छीना झपटी, तू मुझे ये दे, तू मुझसे बोले। वही ले सकते हैं और वही दे सकते हैं जितना होना है। अगर एक्स्ट्रा कर्म करोगे कई जन्मों के लिए जुड़ जाएगा। इसलिए संत कर्म नहीं ऐड करता, तो कहता इट्स ओके, तूने मुझे गाली बक दी, मैं नहीं ऐड करूंगा। तूने बकनी थी, नहीं बकनी थी, मैं इस चक्कर में नहीं फंसूंगा, मैं अपने मन को शांत करूंगा। यार प्रारब्ध था, दफा कर, और मैं शांत हो जाऊंगा। अपनी शांति खराब नहीं करता संत। सर उनका कोटा तो जल्दी पूरा हो जाता है। हाँ, तो संत की तो बात ही निराली है। ये बुद्ध कृष्ण, ये संत ही तो कहलाए गए बाद में। ये निर्मोही थे बड़े, यही तो कोटा है, यही तो सुख है। आप फालतू लेन देन ही मत करो। आप 10 लोगों से लेन देन करते हो, आपके दिमाग खराब हो जाएगा। आप एक से करते हो, आप ऐड होता रहेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट होता रहेगा वो। तो जब वो बिजनेस खोले, बेटे का दे लॉस, दे घाटा, दे तबाही, और अचानक ही करोड़ों रुपए का घाटा खाके कहीं और से करोड़ों आ जाए, तो बोले यार क्या है यार। अब उसको जीवन में सजा हो गई, मेरे बाद इसका क्या होगा। उसको ये चिंता खा गई और रोगी हो गया वो, मेरे बाद इस बिजनेस का क्या होगा, मेरे बाद इस साम्राज्य का क्या होगा, मेरे बाद कैसे चलेगा। शादी ना कर सके उसकी, काम नहीं, कोई बच्चे नहीं, अकल से बिल्कुल उजट गवार, और समय के साथ मृत्यु हो गई उसकी। और तड़प तड़प के सिसक सिसक के मरा, क्योंकि इतना भयंकर जुड़ गया वो उसके साथ, अपनी गाड़ियों के साथ, अपने मकानों के साथ, अपने बिजनेस के साथ, कि मौत ना हो आसानी से। उसकी मन ने शरीर ना छोड़ने की कसम खाई, तो रो पिट के छूटा। सड़ सड़ के मरना इसे कहते हैं। अब वो मर आ गया, ऊपर चला गया। कहानी है, भगवान के द्वार पहुंचा, बोले भगवान एक ही उत्तर चाहिए, ऐसा क्यों, क्या है ये बेटा, क्या दिया मुझे, इतना साजो सामान, समाज, नाम, पैसा, शौहरत, ये क्या दे दिया भगवान ने, क्या है। बोले बेटा तो प्रारब्ध है तुम्हारा, कुछ नहीं और। बोले ऐसा क्या गलती थी मेरी। हम लोगों में एक समस्या होती है, जो लोनली होते हैं, जिनको मैं कह रहा हूँ पागलपन, अपने जीवन को खराब करने वाले, वो पहले से ही कहते हैं हे भगवान हमने तो इस जन्म में किसी को दुख नहीं दिया, फिर हमारी खाट में मत खटमल क्यों। उन्हें दिखता ही नहीं उन्होंने गलती कभी की है, क्योंकि अपने चेहरे पे लगा दाग दिखता ही नहीं। तो उनकी पहली सजा ये होती है हमने तो गलती की नहीं। अब अपनी कमी ना दिखे तो क्या करे इंसान। तो एनीवे,
बोला कि भाई चले तेरे पिछले जन्म की कहानी बताता हूँ जिस कारण तेरे जीवन में ये स्थिति बनी है। बोले भगवान मेरा सब तबाह हो गया, इस बच्चे के साथ पूरा बर्बाद हो गया हूँ मैं। बोले बेटा पिछले जन्म में ना तू एक टूरिस्ट था, बहुत शॉकिंग टूरिस्ट था, और तुझे पता चला कि एक बहुत दूर का गांव है और बस उसे विलेज ऑफ हेवेंस कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी से इतना मनोरम दृश्य है, बादल आके बैठते हैं वहां, आसपास की वादी इतनी खूबसूरत, नदी है, बड़े छोटे छोटे तालाब हैं, जंगल है घना और बहुत सुंदर पंछी हैं, बस वहां स्वर्ग है उसको कहा जाता है। उसने कहा यार जाना, मैंने ट्रैकिंग करके जाना भाई, 4 दिन का रास्ता है। तो उसने नक्शा लिया, अपना कंपास लिया, 4 दिन आना 4 दिन जाना, 8 दिन का भोजन पानी लेके वो चल पड़ा। अब जब वो चढ़ते चढ़ते तोते उड़ गए, बोले यार बड़ा ही खतरनाक है भाई रास्ता, मैं तो थक गया यार, पर भाई भोजन पानी था, चलता गया, ट्रैकिंग की, 4 दिन में पहुंच गया टॉप। जब वहां पहुंचा तो सारी थकान की ऐसी की तैसी। उसने कहा यार जन्नत है, वाकई जन्नत है, तो आना व्यर्थ हो गया, मेरी तो ताकत लौट आई, थकान गई, तेल लेने कोई लेना देना नहीं। खूब उसने वहां फोटो खींचे, कैंपिंग की, गाने वाने गाए, फोटो शोटो खींच खांच के उसने कहा यार मजा आ गया, स्वर्ग पहुंचा यार, वाकई इसे स्वर्ग कहते हैं। 4 दिन की तपस्या सफल हुई। अब आंख उठा के देखा तो नीचे गांव यूं दिखा उसे, ये तो यही है यार मैं कितने टेढ़े मेढ़े रास्तों से आया, ओ गॉड, इधर गया उधर गया, नक्शा देखा, गोल गोल घूमते, बोले पागल है नक्शे वाला, अब यहां से सीधे जाना चाहिए, होगा काम, कितना आसान है। तो उसने कहा दफा करो बेकार नक्शा, वही छोड़ छाड़ दिया नक्शा। बोले अब ट्रैकिंग हो गई, स्वर्ग से लौट रहा हूं, मजे में जाऊंगा, भोजन मेरे पास है ही, ये तो 2 दिन में पहुंच जाऊंगा। अब वो चल पड़ा, जाते जाते नीचे सीधे सीधे रास्ते गया, वहां तालाब आए, जंगल आए, फंस गया। गोल गोल घूमते घूमते 4 दिन कब बीत गए पता ही नहीं, और अभी जंगल में ही भटक रहा है और पागल हो गया है, रो पड़ा, आंसू निकल आए, मरने को हो गया। अब बेहोश पड़ा था वो 4 दिन बाद। अचानक उसे बेहोशी से किसी ने उठाया तो देखा एक गडरिया छोटा सा बच्चा, और वो उसको उठा रहा, बाबूजी क्या हुआ, बाबूजी क्या हुआ। तो उसने बोला पानी पानी पानी, उसको बच्चे ने पानी दिया, थोड़ा सा पानी पिया उसने, बोला कुछ खाने को है। तो बच्चे ने कहा 2 रोटी है बाबूजी मेरे पास, 1 ले लो। उसने 1 रोटी दे दी। उसने कहा बेटा मुझे नीचे जाना गाँव में। कहाँ से जाएंगे? बोले बाबूजी तो रास्ता है यहाँ से, मैं बताया तो आसान है, आप तो गोल गोल घूम रहे हो। बोले रोटी चाहिए, रोटी और चाहिए। बोले तो बाबूजी मेरी है, मेरे को तो 1 तो खाने दो। बोले नहीं मुझे चाहिए। उसने रोटी वोटी छीन ली उसकी, बच्चा था, पानी ले लिया और निकल लिया, पहुंच गया। जीवन चक्र चलता गया, कर्म बुक्स में आ गया और वो निपट गया। तो ईश्वर ने बताया बेटा देखो पिछले जन्म में तुमने उस बच्चे का सब ले लिया था। बोले भगवान सिर्फ 1 रोटी तो एक्चुअली थी, 2 ही रोटी तो थी टोटल, उसमें पानी तो था थोड़ा सा। बोले बेटा वो उसका सर्वस्व था, वो उसका सब कुछ था। ये ना सोचो कि तुमने 1 रोटी ली, उसके पास थी ही वो एक, उसका वो संसार था, उसी के दम पे तो उसने चलना जीना था, और तुमने ऐसा कर्म किया, तुमने उसका सर्वस्व ले लिया। गिनती ना गिनो, हमारे यहाँ हिसाब नहीं होता, इसलिए तुम्हारा सर्वस्व इतना बड़ा था होता रहे। तुम्हारा सर्वस्व इतना था, उसका इतना था, तो सर्वस्व सब कुछ था। बोले वो उसने, तुमने उसका ले लिया, इस जन्म में उसने तुम्हारा ले लिया। बेटा बैलेंसिंग, 2 किलो का पपीता रखेंगे तो 2 किलो का बाट से बैलेंसिंग करेंगे। पपीता और बाट एक जैसे थोड़ी है, वो अलग अलग है। इसलिए तुम्हारे कर्म फल के द्वारा ही तुम्हें मिला है, जाओ शांति से अब भोगो। इसलिए हमारे जीवन में कौन हमसे क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, ये हम हैरान परेशान होते रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अपने अपने कर्म फल के अनुसार चल रहा है। हम बहुत सेवा करते हैं पति की, कई बार या पत्नी की, लगे हैं समझाने सुखी करने में, उसने कसम खा रखी है ना, उसकी गलती नहीं है, आपके बच्चे की गलती नहीं है, आपका प्रारब्ध है। जब तक आप ये ज्ञान नहीं करोगे आपके हृदय में शांति नहीं आएगी। आप तड़प रहे हो, हाय मेरा मकान ऐसा नहीं हो रहा, यार वो आपके भाग में नहीं होगा। आपने तो सारी मेहनत भी कर ली, जोर भी मार लिया, लोग पैसे लेके घूमते रहते हैं, हाथ में मकान नहीं मिलता। बड़ी सुंदर लड़की होती है उसके लिए लड़का नहीं मिलता, बड़ा अच्छा लड़का होता है उसके लिए लड़की नहीं मिलती। भाई लड़के लड़कियां तो घूम रहे सारी दुनिया में, मिलते क्यों नहीं है? भाग्य, प्रारब्ध कहता है अभी नहीं, हमारी चॉइसेस बन जाती हैं। जब इसको हम समझ जाते हैं तो मन में शांति आती है, आपका ब्रेन शांत होता है तो किडनी, लिवर, हार्ट स्टेबल और सेटल होते हैं। इसलिए पहला कार्य अपने अंदर एकाकीपन को रियलाइज करना कि मैंने मैं में रहते हुए प्रसन्नता लानी है। दूसरे के पंगे में फंस गया, दंगा हो जाएगा। हाँ जी, हम जो आज कर रहे हैं वो हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं या अगले जन्म के लिए नए कर्म कर रहे हैं, हमें ये कैसे पता लगेगा?
आप क्या कर रहे हैं और कौन कर रहा है, ये दो चीजें आपको क्लियर हैं। आप में एक व्यक्ति है, फिर एक पुरुष है, फिर एक पिता है, एक पति है, अलग अलग है ना, बहुत सारे, पूरी की पूरा कुनबा है बेसिकली, ठीक है। तो एक आप हो जो आप ही हो, एक पति हो तो दूसरे से जुड़ गए, पिता हुए तो जुड़ गए, एक सामाजिक व्यक्तित्व भी हो, ठीक है। एक आपके अतिरिक्त हर व्यक्ति जब आपसे जुड़ जाता है तो वो दूसरा व्यक्ति जुड़ने के कारण से आप हो। आप एक ओरिजिनल व्यक्ति हो और दूसरा जुड़ने से उस ओरिजिनल व्यक्ति के साथ ऐड ऑन हो गए। जो भी कर्म सिर्फ आपका है, जिस लेन देन में सिर्फ 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 आप इन्वॉल्व हो, वो आपका पहले से हो रहा है, क्योंकि उस पर आपका बस नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कई कई चीजें हो रही हैं, साला करे तो पाते नहीं हम, ठीक है, वो हो रही हैं, बाकी सब आप कर रहे हो। आप एक ओरिजिनल व्यक्ति हो, आप ऐसे व्यक्ति हो सकता है बाथरूम में खूब मस्ती मारते हो, हल्ला गुल्ला मचाते हो, घर अकेला हो तो वो तो तांडव भी करते हो, आपका कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ता है, माता पिता जुड़ जाते हैं, भाई बहन, कोई पति पत्नी जुड़ते हैं, तो आप में परिवर्तन आ जाता है, आप दूसरे वाले व्यक्ति बन जाते हो, आपका बहरूपिया बन जाते हो, दूसरा चेंज होता है। वैसे आप बड़े मजे में लगता है गाना गा रहे हैं, और वैसे आप ऐसे हो जाते हैं, तमीज तमीज, गुड बाय गुड बाय। एक आपका वो स्वरूप है जो आप नेचुरल हो। दूसरा जब भी ऐड ऑन होता है, दूसरा जब भी आपको कोई कहता है बेटा ऐसे बनो, पति कहता है पत्नी को या पत्नी कहती है पति ऐसे बनो, तो जो ऐड ऑन बनता है ना, ऐड ऑन जो नया वाला ऐड होता है, हमारा तो है ही एक ऐड हुआ, वो होती ईगो। ईगो या हमारी ईगो है या दूसरे की, क्योंकि हम ना चाहते हैं दूसरा ऐसा हो या दूसरा चाहता है आप ऐसे बनो। तो जो भी कर्म ईगो कर रही है वो आगे के लिए है, और जो कर्म हो रहा है वो पीछे से है। और अगर वो हमें खुद रियलाइज हो रहा है कि ये जो हो रहा है पिछला और ये गलत हो रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ दूसरे के साथ। गलत किसको पता चल रहा है? मुझे खुद को नहीं, गलत आपके मन को पता चल रहा है, जो मन संस्कार से बना है इस जन्म में। जैसे अगर आप जैनी हो तो आपके मन को यह पता चलेगा यार ये नॉनवेज खा लिया दोस्तों के साथ, गलत हो गया, पाप हो गया, क्योंकि आपका मन ट्रेंड है पिछले सालों साल में यार ये तो पाप है। अगर आपको नहीं चिकन खाने से कुछ है तो आपका मन ट्रेंड है, आपको कोई पाप नहीं है तो पुण्य है, इसको मुक्ति मिल गई। गुरु ब्रेन को सही गलत नहीं पता होता। गुरु ब्रेन का मतलब है कि कुछ भी सही और गलत नहीं है। गुरु ब्रेन को पता होना नहीं कह रहे बात, पता होना फिर मुन्ना शक्ल चढ़ा के आ जाएगा गुरु के लबा देके कि मैं पता कर रहा हूं, होता ही नहीं है। सहज आप जैसे वाले हो वैसे वाले ही पसंद आए, वैसे वाले के ही साथ जीवन चला, एड ऑन चरित्र नहीं आया। जब भी एड ऑन चरित्र होता है ये नवीन कर्म करता है, ये दुनिया को दिखाने के लिए करता है मुझे ऐसे करना चाहिए यार, मुझे वैसे करना चाहिए, और वो एड ऑन है। हो सकता है उसकी जरूरत ना हो सकता है आप ड्रामे के लिए कर रहे हो सकता है आप उसके लिए माथा मार के लड़ भिड़ के भी कर लें। आपका पुराने समय का रोना होता है, आप पैदा हुए, आपका एक जगह विवाह हो गया, विवाह के बाद आपको पता चला कि वहां घर में डिस्प्यूट था, और जो माताजी गुजरी मेरे हस्बैंड की थी चाहे वाइफ की थी, उन्होंने ना जायदाद का हिस्सा नहीं दिया हमें, ना माताजी से ना लेना है ना देना है। माताजी ने आपको पैदा भी नहीं किया, वो हस्बैंड की या वाइफ की है, और आपने उसका मातम बना रखा पिछले 20 साल से, यार ये बुढ़िया ना दे के नहीं प्रॉपर्टी, यार बुढ़ा ना पागल था, पता नहीं झगड़े डाल गया भाइयों के बीच, कोई से भी आपका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका लेना देना जिसमें नहीं है, आप उसमें क्या कर रहे हो? आप उसमें एक्स्ट्रा कर्म कर रहे हो, फालतू का रोना पिटना। लॉजिक ब्रेन होता है और एक हार्ट ब्रेन है। लॉजिक ब्रेन यही कह रहा है यार इसमें तो लेन देन ही नहीं तुम्हारा, तुम कहां से आ गए? तो ये तुम्हारा बंधा हुआ भाग्य है। आप जो एड ऑन कर्म करते हो ईगो के लिए, वो ओरिजिनल नहीं है। आप जो ओरिजिनल व्यक्ति है वो देखना, बच्चा ओरिजिनल होता है, इतना ओरिजिनल होता है कि उससे हम प्यार करते हैं, पागल हो जाते हैं। आप जब किसी को प्रेम करते हैं, ओरिजिनल को प्यार करते हैं, वो आपको गंदा और अच्छा नहीं लगता, बस वो मधुर ही लगता है, उसके साथ आनंद ही आता है। आनंद का उल्टा नहीं है नॉन आनंद, सुख का उल्टा है दुख। आनंद का मतलब सर्दी है क्या सही लग रही है, अच्छा लग रहा है, गर्मी आ गई यार बड़ा अच्छा लग रहा है यार, सर्दी और गर्मी का खत्म मामला, हमें तो अच्छा ही लग रहा है, आनंद में है हम प्रभु की माया में जब लगते हैं तो आनंद में होते हैं। आनंद हमारा धर्म है, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म। ये धर्म मानता है कि अगला जन्म होता है, पिछला जन्म हुआ था तो यहाँ कर्म होता है, हम कर्म करते हैं।
कर्म करने के द्वारा स्वतंत्रता लेकर के भाग्य के परिवर्तन के लिए हम लगातार कुछ ना कुछ करते हैं। हम कर्म करना रोकते भी हैं, हम शांत होना भी सीखते हैं। हम कहते हैं लेट गो, माफ कर यार, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें मान के चलते हैं कि पीछे का भी कुछ ऐसा लफड़ा हो रहा है जिसके ऊपर इस जन्म में मेरा कंट्रोल नहीं है यार। जैसे हमने बहुत कर्म किया, वो काम ही नहीं होता, तो क्या क्या मतलब है इसका? आपके भाग में नहीं है। यानी भाग होता है, कोई चीज ऐसी है कि भगवान कह रहे हैं नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, आप कर करके मर गए। एक व्यक्ति है, उसने ना शराब पी ना कभी सिगरेट पी, वो पट्टे का किडनी फेल है, लिवर फेल है, वो कहते हैं यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और किसने किया? ये भगवान की मर्जी है। जो हम कहते हैं यार पता नहीं किसकी मर्जी है, चल भगवान के मत्थे मार दे। जुडाइज्म, यहूदी ज्यूज जो होते हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये मानते हैं कि कोई अगला पिछले जन्म का लोचा नहीं है, एक ही जन्म है। और वो कहते हैं इसी जन्म में करो, और करके जब जाओगे तो जहन्नुम मिलेगा या जन्नत। उनका डिफरेंट हिसाब है, जन्म जन्म का लफड़ा नहीं है, उसके फैसले अलग होंगे, ऊपर वाले के यहां होंगे, उसकी अदालत होगी, तो वहां आपको गुड और बैड मिलेगा। बोलिए। कर्म हम अपने जबकि ये बताया गया कि उसकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, तो हम जो कर्म कर रहे हैं ना, उसी की मर्जी से चल रहे हैं और समर्पित कर रहे हैं। पत्ता हिलेगा उसकी मर्जी से, हम पत्ता हिलाने का कर्म करते रहे, हिलेगा तब जब उसकी मर्जी। हम कैसे काउंट करें कि ये हमारे कर्म है? कर्म हमारे ही हैं सारे, कर्म सारे ही हमारे हैं। हमने नहीं किए या किए, ये चॉइस है हमारी। भगवान ने हमें सिर्फ एक फ्रीडम दी है, एक चॉइस, सिर्फ चॉइस दी है कि बेटा तेरे पेट में 700 ग्राम भोजन जाएगा, तू डोसा खा के भर ले, तू रोटी खा के भर ले, तू चिकन खा के भर ले। 700 ग्राम के बाद पेट कहेगा नमस्ते। अगर तूने 900 ग्राम डाला तो अपसेट होगा, नहीं तो वेट बढ़ेगा या कुछ और होगा या कुछ और होगा, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। पर हम जो चूज करते हैं वो भी तो हमारी चॉइस नहीं है, वो भी तो उसी का लिखा हुआ हाँ, है। ये जो उसका लिखा है प्लस हमारा है, इसमें दोनों बात इकट्ठा है। 12% उसका हिस्सा और 72 डिपेंड करता है हमने उससे चलवाया या हमने अपने मन से चलाया। मन किसने बनाया? मन चमकों ने बनाया। आज तक के जीवन में हमें बचपन से पैदा करके जो हमारी नेचर, जो स्वभाव, जो चाहने का तरीका, भोजन की इच्छा जो बनी है, वो चमकों से बनी है। माँ बाप ने बनाई है, हमारे समाज ने बनाई है, हमारे घर वालों ने, हमारे यार दोस्तों ने। हम वैसे वाला मन लेके पैदा हुए। मन बन रहा है, लगातार बन रहा है। मन अभी भी बन रहा है, अगले 1 घंटे में भी बन रहा है, अगले साल भी बन रहा है। जो मैं हूं वो एक बार इतना सा था, इतनी इतनी उंगलियां थी मेरी, इतू इतू सी, इतना सा मुंह था, शायद रोते पिटते थे, चलना भी ना आता था। फिर मैं ही सेम था, मेरी बॉडी बड़ी हो गई। फिर उसके बाद मैं ही सेम था, मेरी बॉडी और बड़ी हो गई। मैं बॉडी छोटी, बॉडी बड़ी, बॉडी बूढ़ी, मैं ही हूं, अंदर मैं ही हूं लगातार। तो मैं के साथ कौन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है? मन। मैं के साथ जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ है वो मन है। अब ये मन समय के साथ, जीवन के साथ, शरीर के साथ कब जाकर के टूटना शुरू होता है, कब ये रियलाइज करना शुरू करता है? मन से गुरु ऑन होता है। तो जन्म लग जाएंगे, बहुत जन्म लगते हैं। कईयों के बहुत पूरे जन्म ही लग जाते हैं। कोई कहता है मुझे 4 साल में ज्ञान आया, तो उसका हर एक दिन एक जन्म के समान था। भाई कई दिन लग गए, कई साल लग गए, कईयों का पूरा जीवन लग जाता है। भाई मन को काबू करना सीखा एक बच्चे ने 60 साल की एज में, तो उसने कहा यार ये मुश्किल काम नहीं था। जब करना सीख गया तो बोला मुश्किल नहीं था यार। और बाकी जो 50 में था कहता था अब मेरा मन कर रहा, मैं ये करूंगा, मैं करूंगा, बस मर जाऊं मार दूं, मेरे बस की नहीं है, मैंने करना है। तो ज्ञान जो बोलते कि भाई ज्ञान हो गया, उसका भी एक ताकत से लिंक होता है कि इस उम्र में इसको ज्ञान होगा। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन मन के ऊपर ताकत है। हम मन के हिसाब से चलेंगे या ज्ञान के हिसाब से। इसीलिए ये जो चल रहा है इस समय वार्तालाप, ये हो सकता है आपकी किसी तार को छेड़ दे और आप बोलो क्या बेली बातें सोच रही थी आज तक मैं, ऐसे भी तो होता है यार। और आपका जो ऐसे भी कभी कभी सोचते थे आप, और वैसे करूंगी ज्यादा सोचते थे, तो ज्यादा वाला घट सकता है और ऐसे वाला बढ़ सकता है। इस क्षण में हो सकता है, ज्ञान 1 सेकंड में आ सकता है। इसे एनलाइटमेंट कहते हैं। और हम कर्म करना छोड़ सकते हैं। ऐसा कि बोलते कि इसको तो 40 में लग गया, फिर मतलब अकल आई, ज्ञान आया, तो वो ये कृपा है, ये कमांड है, ये आशीर्वाद है। औरों की कृपा, आशीर्वाद और कमांड से भी होता है। आपने भोले भाव कुछ कह दिया, वो कमांड बन गई। कॉस्मोस कई तरह से काम कर रहा है, अंतरिक्ष बहुत तरीके से काम कर रहा है। हमारा जो दिल है ये अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है। ये हमारी खोपड़ी होती है, ये हमारा राइट ब्रेन है, ये वाला हिस्सा राइट, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन, या दिल। ये जो राइट ब्रेन है ये ना बड़ा शांत ब्रेन होता है, ये बड़ा मस्त ब्रेन होता है। ये होता है
हाँ ब्रेन, हाँ ओके यार, ठीक है ना। जब भी हम ये कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन की स्पीड बड़ी मस्त होती है, शांत, बढ़िया से चलती है। और लेफ्ट ब्रेन होता है, ये होता है क्यों ब्रेन। क्यों? ऑलवेज क्वेश्चन मार्क। कैसे? क्यों? क्यों? क्या? जब भी स्त्री ये शब्द पे जाती है तो पुरुष ब्रेन होता है। ये स्त्री ब्रेन है या पुरुष ब्रेन, तो लड़ाई होती है। इसलिए कहा जाता है स्त्रियां जब भी क्यों, कैसे, कहां गए थे, इंक्वायरी पे लग जाती हैं, झगड़ा होता है। क्योंकि उसको शरीर जो मिला, स्त्री का मिला, उसका राइट ब्रेन पावरफुल है। और राइट ब्रेन पावरफुल होने का मतलब राइट हिस्सा लेफ्ट से जुड़ता है, लेफ्ट हिस्सा राइट से जुड़ता है। ये बॉडी का सिस्टम है, उल्टा होता है। राइट वाला ब्रेन बॉडी के बाएं हिस्से को चलाता है, ये ऑटोमेटिक ऐसा ही है। तो जब राइट ब्रेन और हृदय होता है, इसलिए स्त्री में हृदय बहुत ज्यादा है, उसका दिल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए लेडीज को हार्ट अटैक कम होते हैं, बीमार कम होते हैं और मुश्किल से मरती है। ये प्रकृति ने बनाया है। आदमी बहुत जल्दी मर जाते हैं, पट्ठों को सालों को जब मर्जी शुगर हो जाती है, बीपी हो जाता है, जब मर्जी उनके नास पिट जाते हैं। आदमियों के बाल जल्दी ज्यादा उड़ जाते हैं। बचपन से उनको ये टेंशन होती है पता नहीं कहां से बाल आ रहे हैं, बाद में कहते हैं यार पता नहीं कहां से जा रहे हैं। लेडीज के साथ ऐसे आपा नहीं है, ये प्रकृति कॉन्शियसनेस का खेल है ये, ठीक है ना। ये जो लेफ्ट हिस्सा है ब्रेन का, ये जो लेफ्ट साइड ब्रेन होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि राइट से कनेक्ट होगा, ऑटोमेटिक होता है। ये नेचर ने बनाया। कुछ लोगों को जन्म से ऑपोजिट साइड होता है, पर वो चलता लेफ्ट के, ये राइट ब्रेन के अंडर है। लेडीज ब्रेन, ये फीमेल ब्रेन है। तो ये शांत ब्रेन होता है। जिस इंसान की लाइफ के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, सारे हार्ट पेशेंट शुरुआत बीपी से होता है, ब्लड प्रेशर से, सारे के सारे लेफ्ट ब्रेन वाले होते हैं। वो जो बंदा हार्ट पेशेंट बनना छोड़ना चाहता है, वो अपनी लाइफ में क्यों शब्द हटा देना, तो उसका हार्ट ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस ब्रेन के अंदर ये वाला हार्ट ज्यादा अच्छे से, ज्यादा देर, ज्यादा बढ़िया स्वस्थ रूप से काम करता है। और ये ब्रेन कहता है ठीक है। जैसे माँ होती है, बच्चों को कहती है ठीक है, शुशु है, पट्टी है, बच्चा है मेरा, इसके मुंह से थूक निकल रहा है, बच्चा मेरा, रात को इसने सारी रात काली करी, बच्चा है। हाँ, अगर माँ में हाँ ना हो तो बच्चों को पीट पीट कर दुम्बा बना दे। वो साले तुझे तमीज नहीं, खाना नहीं आता, तुझे शुशु पट्टी नहीं आती, वो माँ है। क्वेश्चन मार्क नहीं करती, वो कहती है हाँ, एक्सेप्ट। ये स्वतः ब्रेन है। जो पुरुष भी ये कर लेता है वो हार्ट पेशेंट नहीं बन सकता कभी भी। आपका ये वाला ब्रेन जब चलता है तो डिस्कनेक्शन हो जाता है हार्ट से। बड़ी मजेदार बात होती है, हमारे दिल के पास 40,000 सेल है, ये प्रूवन है, 40,000 सेल है। इनको बोलते हैं न्यूराइट्स। ये ब्रेन के जैसे सेल होते हैं। हमारी जो ब्रेन है, डिट्टो सेम सेल होते हैं हार्ट के अंदर 40,000। और ये सेल का अपना अलग दिमाग होता है। ये ब्रेन को हार्ट से अलग करता है कनेक्ट, यानी हार्ट अलग सोचती है। हमारी खोपड़ी में उपद्रव है, पागल हो जाते हैं कई बार, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे शक है, मुझे फलाना ढमकाना, मैं मर जाऊंगा। दिल कहता है यार पागल हो रहा है, ये क्या करे, मरना है, जीना है। दिल नहीं हारता, बुद्धि हार जाती है, दिमाग फट जाता है, दिल नहीं हारता। तो दिल क्या करता है, 40,000 न्यूराइट्स हैं, अलग सोचते हैं, अलग बुद्धि चलती है, अलग से बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो जब भी आपके जीवन में कोई सदमा आता है, ये खोपड़ी है, सदमा आ गया, मामा जी मर गए, सदमा आ गया, तो अक्सर क्या करते हैं, लेडीज ज्यादा करती हैं, आदमी कम करते हैं। देखो प्रकृति ने बनाया, ये हमारी कॉन्शियसनेस में। लेडीज कहती हैं वो हाथ अपने आप उनके हृदय पे जाते हैं। आदमी का अलग होता है, आदमी जो करना सीख जाता है वो भी राइट ब्रेन का है, उसको भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये हार्ट पे टचिंग होती है, टैपिंग दिल पे टच होता है, दिल का एरिया है। हमारा एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड के ऑन हो जाने से सेंटर में होता है वो थाइमस ग्लैंड, उसके ऑन हो जाने से दिल फटाक से काम करने लगता है और वो ब्रेन को संभाल लेता है। इसलिए आदमियों के बाल ज्यादा उड़ते हैं, आदमियों को हार्ट पेशेंट ज्यादा बनना होता है, क्योंकि वो दिल से कनेक्ट नहीं होते। जैसे आप सोचिए, आप कहां पर हैं, आप सोच रहे हैं कुतुब मीनार के बारे में, आप सोच रहे हैं मामा जी के बारे में। आपका एक्शन मूवमेंट क्या होती है, एक तो होठ होते हैं, चलते हैं, और दूसरे होते हैं हाथ। आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, आपको समस्या से रास्ता चाहिए, रास्ता कौन देगा, रास्ता भगवान देगा। अगर भगवान है कहीं, मान लो भगवान देता है, भगवान से कनेक्ट कौन होता है, हार्ट। हमारी जो फीलिंग्स है वो प्रेयर है, पीछे क्लास की हमने प्रेयर की, फीलिंग्स ही प्रेयर है, हमारा हार्ट कनेक्ट होता है। हार्ट से कनेक्ट हम क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा खोपड़ा कहीं और है। तो हार्ट से कनेक्ट करना खुद को, क्या करेंगे हम, आप अपना हाथ दिल पर लेके जाओ, जहां आपका हाथ का स्पर्श जाता है आपकी अवेयरनेस वहां जाती है। अवेयरनेस मतलब ध्यान,
आपने अभी अभी अपना ध्यान किया क्या? दिल पे किया, न्यूराइट्स ऑन हो जाते हैं। आपको जब भी कोई सदमा, परेशानी, टेंशन है तो क्या होता है? आपके हार्ट पे प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत लगी, हार्ट लोड लेता है एकदम से। जैसे आप इसको टच करते हो, मात्र टचिंग से आपका ध्यान, ऊर्जा सारी हृदय पे जाती है। आपने कहां टच किया अपनी एनर्जी को? आपने कोहनी पे टच किया। आप टच करके देखो, चलो अपनी कोहनी टच करके देखो, आपका ध्यान, ऊर्जा कोहनी पे चली जाएगी। आपने टच किया, अभी आप कंधे को टच कर रहे हो, कंधे पे चला गया ध्यान। अपने आप जहां आप टच कर रहे हो वहां जा रही है आपकी ध्यान, अपने आप अपने आप देखेंगे आपके अंदर से कुछ जा रहा है, वहां आपके विचार जा रहा है। आपने यहां रख लिया, आपका ध्यान यहां चला गया। आपने जहां टच किया, आप हृदय पर टच करते हो, ये न्यूराइट्स ऑन होता है, राइट ब्रेन ऑन हो जाती है और एक काम शांत करती है। ईश्वर अपने आप उत्तर ला के देता है। ऑल इज वेल जो करा था ये, ऑल इज वेल कह सकते हैं। ईश्वर अपने आप उत्तर देगा, पता नहीं कहां से उत्तर देगा। एक बहुत बड़े महाराज थे, उनके पास एक शिष्य आता था और कहता था, महाराज मुझे काम नहीं मिल रहा, मेरा बढ़िया काम था यार, जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हुई। मैंने अब सोचा, मैंने अब सत्संगी करूंगा जीवन में। तो उसने कहा, ठीक है बेटा, तुम बड़ी कंपनी के थे, तुम मेरे पास आ जाओ कल से, कोई बात नहीं। तो बोले, कल से महाराज अब मैंने भगवा चोला डाल लेना है और आपकी ही शरण में जीवन कटेगा। तो अचानक रात को 11 बजे उसको फोन आ गया कि तेरे को कल सुबह यहाँ जॉब मिल रही है सीईओ की। उसने कहा, मैंने अपने पूरे जन्म यही काम किया है और पिछले 4 साल से धक्के खा रहा था और सपना भी टूट गया अब तो मेरा, और साला मुझे फिर नौकरी मिली। यार क्या हो रहा है? उससे रहा नहीं गया, उसने महाराज को रात 11:30 फोन कर दिया, महाराज बड़ा धुंध है हृदय में, मैं तो परेशान हो गया हूं, मैंने तो साधना सोची थी, वस्त्र बदल के चोला डाल आपके आश्रम में परमानेंट सेटल हो जाना था और मुझे ऐसा उत्तर मिल गया, अब मैं क्या करूं? सुबह 11 बजे उन्होंने मेरे से जवाब मांगा है। तो बोले, बेटा तू फिर अभी क्यों टेंशन कर रहा है, सो जा। बोले, कैसी बात कर रहा है? मैं परेशान हूं, मेरे मन में अंतर्द्वंद है, दो थॉट आ रहे हैं कि मेरे इतने सालों में जो मैंने ज्ञान मार्ग की ओर जाना था वहां जाऊं या फिर मैं सीईओ की नौकरी पकड़ूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बोले, फोन आएगा बेटा तो जवाब दे देना, 11 बजे तक तो रुक सकते हो। बोले, जी 11 हो सकता है वो 10:30 ही फोन कर दें। बोले, तो 10:30 रुक जाना। बोले, अगर 10 कर दिया तो? बोले, तो 10 रुक जाना। बोले, ये अजीब सा जवाब है, मुझे कुछ तसल्ली दो, कुछ रास्ता दिखाओ, कुछ राह नहीं समझ आ रही, मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूं। बोले, देखो तुम्हारा रास्ता तुम्हारा दिमाग बताएगा, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो तुम्हारा ईश्वर जो बताएगा वो सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा। हमारे जीवन में कभी हमें समस्या आ रही है तो हमें उत्तर कौन देगा? बेस्ट समय थोड़ी देगा, ईश्वर देगा। भाई ऊपर से अंदर से एक आवाज आएगी, यार ये कर, वो सही होगा। तो बोले, फिर मैं क्या करूं? बोले, तू ना पहले से उत्तर बना मत, तेरे को जिस क्षण फोन आएगा तेरे अंदर से एक आवाज आएगी और वो कर दियो। पहले से मत सोच, पहले से मन सोचवा रहा है, फिर 1 घंटे बाद मन उसका उल्टा सोचवा देगा, फिर अगले घंटे मन भी और कुछ, तू सुबह तक यही करता रहेगा। और जो उत्तर सुबह देगा 11 बजे, वो कौन देगा? एक पागल दिमाग, क्योंकि वो 10 बार डिसीजन चेंज कर चुका रात में। जब एक बच्चे ने पेपर देना होता है, 1 तारीख को उसने तैयारी शुरू की, 10 तारीख को उसका एग्जाम है, वो 1 तारीख को क्या करता है? मस्त ब्रेन होता है उसका, शांति से वो बैठ के लिखता है, याद करता है, याद है यार बढ़िया, इंप्रेस हो जाता है। अलोन आदमी की सबसे बड़ी खासियत यह है संत की, ना वो सेल्फ इंप्रेस होता ना वो कंपेयर करता, इसलिए उसका जीवन बड़ा सुखी होता है। तो बच्चा क्या करता है? 3 तारीख को दोबारा चेक करता, मुझे कितना आता है, ईगो आ गई और रिजल्ट में गड़बड़ हो जाती है कुछ। 5 तारीख को फिर चेक करता और गड़बड़ हो जाती है, फिर 7 को करता और गड़बड़, 9 को और गड़बड़। अब जो 1 तारीख की खोपड़ी थी उसका नाश पीटा उसने 3 को, 3 वाली खोपड़ी 5 को खराब की, 7 को, 9 को। 10 तारीख को 5 बार खराब हो चुकी खोपड़ी पेपर देने जाती है। पेपर का क्या होगा? मर्डर होगा। किस खोपड़ी ने पेपर देना है? एक मस्त खोपड़ी ने पेपर देना है, लास्ट मिनट में देना है, उस टाइम जो ब्रेन होगा वो करेगा काम। और आपने ब्रेन को क्या कर रखा है? 5 दिन से सेल्फ चेक कर करके सत्यानाश कर रखा है। क्या चाहिए? अकेले, उसी दिन उसी क्षण सोचना, जिस समय फोन आएगा उसी समय जवाब अपने आप दे देगा खोपड़ी। इस रिस्क को लो। सर 10 दिन के दौरान रिवीजन तो चलती है बच्चों की जो रिवीजन चलती है वो 1 या 2 ही बार होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 1-2 बार तो मतलब बस जो 4-4, 5-5 बार करते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बेस्ट करना, अपना फलाना करना, वो सत्यानाश होता है। सहज जो पानी सहज चलता है ना वो बढ़िया होता है। जो उछल उछल के जाता है वो भी लफड़े वाला है, और जो मरा पिटाया सड़ जाता है पड़े पड़े वो भी खराब है। सहज ना ज्यादा स्पीड ना कम स्पीड। टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट होती है, ना 0.5 होती ना 0.3। ज्यादा भी बुरा है कम भी बुरा है, आपको सहज रहना है। सहज अलोन अपने आप में,
अपने आप में चले जाओ। जो बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है और अपने आप में है, वो पेपर उस ब्रेन से देगा जो सही है। आप इसलिए देख रहे हो उसने ये किया, उसने ये किया, वैलेंटाइन डे गया पीछे, अभी इतने लफड़े। आधे लड़के और लड़कियां इसलिए मर गए क्योंकि उनके फ्रेंड्स के पास उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। आधे इसलिए मर गए, और जो जिनके पास थे वो वैसे ही मर रहे थे। क्या हो रहा है? आप अपने में नहीं हो, आप अपने को छोड़ दूसरे में चले गए। जब भी आप अपनी अवेयरनेस हृदय पे लाओगे, आपको धक्का लगता है जब भी ब्रेन पे, ना आपको ब्रेन हेमरेज होगा कभी भी, और ना कभी भी आपकी लाइफ के अंदर हार्ट पेशेंट। आपके न्यूरॉइड्स ऑन होने चाहिए, और ये ऑन होते हैं जैसे ही आप ध्यान डालते हो उधर। और ध्यान नहीं डल रहा, यहां से मेडिटेशन में नहीं आता, टच करो। वो कहते नहीं लेडीज हाय दैया, वो दैया यहां क्यों होती है? वो दैया अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, क्योंकि फीमेल होने के नाते उनका ये ब्रेन नेचुरली ज्यादा एक्टिव है। कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली दिल को संभालती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि ये हमारी अवेयरनेस का खेल है। हमारी अवेयरनेस, हमारी शक्ति, हमारी ध्यान ऊर्जा, हमारी प्राणवायु। जब आप अपनी अवेयरनेस को सांस पे लगाते हो, सांस अंदर गया, सांस बाहर गया, सांस अंदर गया, सांस बाहर गया, आप सबसे कट जाते हो। खोपड़ी ने खराब कर रखा है, दिमाग परेशान है, आपने क्या करना है? दिल को छूना है और अपनी ब्रीदिंग स्लो करनी है। अपनी सांस की स्पीड को स्लो करना है। आप देखना शांत हो जाओगे 1 मिनट में। 1 मिनट घड़ी देख के दिल को टच किया, किसी भी हाथ से करें, दोनों से करें, एक से करें, टच किया, स्पर्श मात्र, और सांस धीमी शुरू की। हमारा जो गुरु ब्रेन है वो ऑक्सीजन है, और जीवन ऑक्सीजन से चलता है। ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करना है? बॉडी में, बॉडी अनियंत्रित है, दिमाग अनियंत्रित है, आप औरों से परेशान हो, हमेशा औरों की वजह से परेशान होते हैं, खोपड़ी खराब होती है, बिल नहीं भरा, काम नहीं हुआ, दूसरी चीज होती है का इन्वॉल्व। तो आपने बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ानी है। ये शरीर के थ्रू है, दिमाग से नहीं आ पा रहा। शरीर से कैसे बढ़ाओ? आपका शरीर किससे चलता है? प्राणवायु से। प्राण शक्ति है हमारी ऊर्जा। आपको सांस से ठीक करना है। सांस कैसे लेनी है? आपने सांस बहुत जोर से अंदर लेनी है, हल्का सा रोकी और छोड़ी, फेंकनी नहीं है। अब क्या हो रहा है? आप जो फेंक रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के आया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी 10 पैसे, 25 पैसे आपने ऑक्सीजन अंदर ली, फिर आपने 60 पैसे ऑक्सीजन अंदर ली और 40 पैसे निकाली। 30 बार का सीक्वेंस है। 30 बार सांस लेने के बाद आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। आपका गुरु ब्रेन ऑक्सीजन से चलता है। गुरु ब्रेन मीन्स सहजता। सहजता मीन्स ईश्वर आंसर देगा। आप एकाकी होंगे जब अकेले। अकेले होना है, कट होना है, सबसे टेंशन मुक्त करनी है। आपकी रात की नींद कौन आराम कर रहा है? हमेशा कोई दूसरी बात, कोई बात है दूसरी है, कोर्ट है, कचहरी है, पैसा है, कुछ लफड़ा है दूसरा जिसने नींद आराम कर रखी है। आपको निकालना है। निकलेगा कैसे? कार्बन बहुत जमा हो गया, कचरा। कार्बन को कचरा बोलते हैं। ऑक्सीजन बढ़ानी है तो कार्बन डाइऑक्साइड फेंक देगा बाहर, साफ हो जाएगा इंजन। उसके लिए सांस लेनी है जोर से, नाक से ले चाहे मुंह से ले, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये सांस लिया, आप ज्यादा ले रहे हैं सांस अंदर, छोड़ सहज रहे हैं। मात्र 30 सांस के बाद आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेशन हो जाएगी। ये बॉडी के थ्रू है। अवेयरनेस हाथ और हृदय के थ्रू, स्लो डाउन ब्रीदिंग, और दूसरा ऑक्सीजन बढ़ाने से। ऑक्सीजन बढ़ाना क्या है? मधुरता, खुशी। तो खुश और मधुर रहो ना। बच्चे जब सांस लेते हैं पेट से लेते हैं। बच्चा सो रहा होता है, उसकी नाभि नाच रही होती है ऊपर नीचे, ऐसे तोंदुमल होते हैं वो निकल रहे होते हैं ऊपर नीचे, बड़े प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बढ़ी हुई है। जीवन ऊर्जा पूर्ण रूप से अंदर धधक रही है। हम जो है, आप अगर समझेंगे तो लोनली और अलोन एक कंप्यूटर की तरह समझो। आप जो कंप्यूटर होता है, मुझे अभी आपने कहा कि सांस बोल लेनी है, फिर आपने कहा सांस फूल लेनी है। जब दिल पे टच करके करना ना तो सांस हल्की रखनी है। तो अवेयरनेस यहां चली गई। जब भी आपका ब्रेन खराब होता है, पागल हो गया, दिमाग खराब, तो दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और सांस ऐसी चलती है। सांस रिदम में होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है ना? आ रही है, जा रही है, तो दिल क्या करेगा? परेशान नहीं होगा। वो ब्रेन को सप्लाई देने में लग जाता है ब्लड की, के ब्रेन फट जाएगा भाई फटाफट, तो दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। आपने टच किया, अवेयरनेस यहाँ लाए, न्यूराइट्स ऑन हो जाते हैं, जो बताया मैंने, वो अलग ब्रेन से अलग है, वो नहीं फटते। तभी तो मैंने कहा ना, फीमेल्स अपने आप स्वतः ही कहती हैं हे भगवान क्या हुआ। वो स्वतः प्रक्रिया है, नेचुरल बॉडी की कॉन्शियसनेस है ऐसी। आपको बच्चे के देखेंगे, छोटे बच्चों को कुछ होता है, मम्मी या तो पीठ से टच करती है या यहाँ से टच करती है बच्चे को,
किसी बच्चे को उल्टी हो जाती है, कुछ खराब है, उसकी पीठ थपथपाते हैं, कुछ करते हैं ना हल्के हल्के। बच्चों को कैसे सुलाते हैं आप? एक थपकी मारते हैं छोटी, ठीक चुप ठीक चुप ठीक चुप, पट्टा सो जाता। हार्ट कैसे चल रही है? ठीक चुप ठीक चुप, बिल्कुल सही। ऐसे दिल चलेगा, नींद आएगी ना। अगर आपका दिल ऐसे चलेगा, टिच टुच टिक चुप टिक चुप टिक चुप, डॉक्टर कहेगा ईसीजी खराब है, अंदर हो जाओ, स्ट्रेस टेस्ट कराओ। तो थपकी का क्या मतलब है? रिदम, एक रिदम है, आपके सांस की एक रिदम है, आपका ब्रेन ठीक हो जाएगा। हमारा लफड़ा क्या है? सुख दुख कहां है? आपने इसको ठीक कर लिया, आपकी जिंदगी स्वर्ग हो गई, इसको खराब कर दिया, जिंदगी नरक हो गई। अलोन, अकेले हो क्या होगा? दूसरों को खोपड़ी में घुसाओ और बस्ते उठाओ दूसरों के, पागल हो जाओ। सबके बस्ते फेंक दिए, अपने बस्ते पे ध्यान दिया। देखो मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है, जीवन में आनंद है। अलोन ही तो होना, और क्या करना है हमें? एक होता कंप्यूटर, एक होता मनुष्य। ये कंप्यूटर लाखों इक्वेशन करता है एक सेकंड के अंदर, और इसमें एरर आता है 10 लाख बार काम करे तो शायद एक बार हैंग करेगा। और बहुत चुस्त होता है, बहुत फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस करता है, सबके काम आता है, जो काम बोलो पूरा टिंच करता है। अगर कभी गड़बड़ हो जाए तो रीबूट होता है, पूरा ऑफ करके शट डाउन के पूरा ऑन करना पड़ता है। ये होता अलोन। संत सबके काम आता है, इसे रेयर गलती होती है। ये मनुष्य ढीलू, ये बहुत चुस्त है, ये महासुस्त है, काम करके राजी नहीं। ये नाराज भी होता है, ये नाराज भी होता है, ये किसी के काम आएगा नहीं आएगा, इसका मूड है साले का। नौटंकी पहले करेगा, सोचेगा 100 बार, फिर दूसरे को ढूंढेगा, कोई मुझे सहारा दे के उठा दे, कोई और मुझे खिला दे। बड़ी कमाल की मशीन बनी है, भगवान ने हमें ही चबाना पड़ती है रोटी हमारी, नहीं तो हम तो ऐसे हैं, कहते चबा के भी तू दे दे। मजबूर है इंसान चबाने को, मलमूत्र त्यागने को, नहीं तो नाजायज शुशु पॉटी भी इंसान। ये इतना ढीलू है, इतना सुस्तानंद है, और हमेशा सहारा ढूंढता रहता है। इसकी सिर्फ एक ही खासियत है जिस कारण इसको सहता है जीवन, क्योंकि ये क्रिएट करता है, चिज्जी बनाता है कुछ। ये चिज्जी नहीं बनाता, पर ये लोनर होता है। ये रोता है पिटता है क्योंकि इसको दूसरे का लोचा है। जो संत बनना सीख जाता है वो एक कंप्यूटर की तरह है, सुखी है, उसके जीवन में आनंद है। सुख और दुख दोनों शब्द ही आउट हो गए। आप घर में हैं, बच्चे हैं, पति है, जीवन चल रहा है, आप वहां संत बनो, ड्यूटी निभाओ और दफा करो। अब आप अपने बच्चों को उसके बच्चे से अच्छा बनाने में लगे हो। आप चाहते हो हमने ये दुख देखा वो बच्चा ना देखे, अमा तो नसीब बढ़िया कर लो ना उनका। और नसीब अच्छा कैसे होगा? संस्कार अच्छे दो। संस्कार कौन से अच्छे देने? पहले खुद लो, खुश होना सीखो। आप 400 बार हंसते बच्चे को रोज देखें, वो 401 बार हंसता दिखेगा, और उसे देखते देखते आप 1700 बार हंस लेंगे। बच्चे के गाल ऐसे होते हैं, लड्डू जो होते हैं निकले उसके, और उम्र बढ़ने के बाद हमारे यहाँ दरारें पड़ जाती हैं, सीमेंट भी ना भरे, क्योंकि रोता है चेहरा। उनके हंसमुख प्रकृति ने किया ऐसा। क्यों? दे आर राइट ब्रेन, दे से यस टू लाइफ। यस, हाँ ठीक है। कितने प्यारे होते हैं बच्चे। क्यों प्यारे लगते हैं सबको? क्योंकि वो कहते हैं हाँ पापा, हाँ मम्मी। हम सोचते हैं कितने प्यारे हैं, बड़े होने तक ऐसे ही रहे। खुद उनका नाश पीट देते हैं, और फिर जब वो कहते हैं नो सीख गया मैं, नो, फिर होती लड़ाई शुरू। आपके जीवन में आपने अलोन होना सीखना है ताकि आप स्वस्थ हो। आपके सारे के सारे सुख का मुद्दा आपके हृदय में बसा है, इसलिए गले लगना बहुत आवश्यक काम है। इसीलिए मानसिक तौर पे अपने आप को, अवेयरनेस को हृदय पे लाना बहुत जरूरी है। इसीलिए सांस के द्वारा ऑक्सीजन शरीर में बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ के अंदर आपका ये शरीर कंट्रोल में है, आपका यानी कि अच्छे भोजन से आपकी बिल्डिंग है, तो आपका आगे तक के जीवन में आपको अकेले रहना आ जाएगा। और याद रखिए, आपकी जब वो अवस्था शरीर की आएगी जब शरीर थोड़ा कमजोर हो सकता है, आप योगा करें, भोजन करें, काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, उत्तम रहेगा। लेकिन अवस्था है वो तो आएगी। इट इज नेचुरल। गाड़ी 10 साल पुरानी अलग जान की होती है, ब्रांड न्यू 1 साल पुरानी अलग ताकत की होती है। छोटा शरीर बढ़िया अलग शरीर होता है, जवान शरीर डिफरेंट, बूढ़ा शरीर अलग है, वो होगा। तब आपको अगर जीवन में अकेलेपन के कारण पागल नहीं होना है तो बची आज सी जिंदगी के अंदर ही ज्ञान लेना शुरू करो। आपकी यहां खोपड़ी में इतना ज्ञान होगा कि आप सबके काम आएंगे। परेशान कौन होता है? परेशान वो होता है जिसके मुन्ना के पास, दिमाग के पास आंसर नहीं है। वो कहता है यार बड़ी परेशानी है जीवन में। वो क्यों? यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
आगे भविष्य के लिए उत्तर नहीं मिल रहा। आपको उत्तर उसी क्षण आता है जिस समय फोन आएगा, उस क्षण देता है वो। तब तक आपने अपनी बॉडी को सेट रखना है, ब्रेन को ठीक रखना है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो मुन्ना के शिकार है, वो कहते हैं यार आंसर नहीं मिल रहा, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या होगा। गुरु कौन है, संत कौन है? जिसके पास सारे आंसर है। इसलिए वो खुश रहता है, मस्त रहता है, आनंद में रहता है। और अगर वो इतना आनंद में रहता है तो उसके पास सैकड़ों लोग वापस चल के आएंगे, कहेंगे हमारे भी उत्तर दे दो। क्योंकि हमारे ब्रेन ने पागल कर रखा है, हमें आंसर नहीं मिल रहा हमारी समस्या का। अगर आप आंसर देने लायक हैं, आपकी खोपड़ी में सब चीज का उत्तर है, तो आप कितने काम के होंगे। आप होंगे अलोन और सब आपको पूजेंगे। जीवन का आनंद होगा। जैसे वाले होंगे वैसे वाले अच्छे लगेंगे। आपके रास्ते कौन खोलेगा? वो ताकतवर प्रभु जो सबके खोल रहा है। आपका कनेक्ट नहीं हो रहा, बस उससे कनेक्शन ऑन करना सीखो। बड़ा सिंपल तरीका है ये। सारा तरीका क्या है? करो। आलस में हम मर जाते हैं, कर्म करना छोड़ देते हैं। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ मंदिर में सो रहे थे अपने, तो गुरुजी ने बोला शिष्य को, बेटा बारिश हुई थी, देखो बारिश अभी तो नहीं हो रही है, बाहर गाय बंधी है, अंदर ले आओ। और शिष्य था यार, गुरुजी अभी पास में एक बिल्ली गई थी, मैंने उसकी पीठ पे हाथ फेर के देखा, सूखी थी, बारिश नहीं हो रही है। गुरुजी ने कहा यार चलो बच्चा, इतनी माफी तो बनती है, कोई नहीं बेटा। बोले बेटा तो फिर एक काम करो बेटा, वो बाहर जो दरवाजा है वो तो बंद कर दो। तो बोले गुरुजी दरवाजा क्या बंद करना, अब तो सोने ही लगे गुरुजी, अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, वो तो अच्छी लग रही है, इसमें अच्छी नींद आएगी, सो जाओ। बोले बेटा समय तो देख ले। अब गुरुजी सोने का टाइम है, अब इस टाइम पे समय क्या देखना, सो जाओ गुरुजी, जो मर्जी समय हो दफा करो। गुरुजी ने कहा उठ नहीं रहे, साले को एक बार चेक तो करो, मुझे टेंशन हो रही है। बोले बेटा तो कम से कम दिया जल रहा है उसको तो बुझा दो। गुरुजी 3 काम मैंने कर लिए, एक आप करो। ऐसा गुरु घंटाल बना दे कोई, ये वो मनुष्य है। और रोना रोना लोनर, हाय इसका ब्लेम। ऐसे लोगों का सबसे बुरा हाल क्या होता है? पहले तो वो दूसरे को ब्लेम करते हैं, तीसरे को ब्लेम करते हैं, माँ बाप को, जमाने को, संसार को, भगवान को, सबको ब्लेम करके निपट जाते ना, फिर वो खुद को ब्लेम करते हैं। जीवन नरक है उस व्यक्ति का, और शरीर उसका भट्टी है परेशानियों का, बीमारियों का, क्योंकि वो खुद को ब्लेम करता है। आप अक्सर देखेंगे यदि आप बीमार हैं, आपको बैठ के मनन करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा आप खुद को कितना ब्लेम करते हो। आपको चोटें लग रही हैं, आपको कलेश हो रहा है, आप बुरा बोलते हो। बॉडी का वोंग बुरा मान जाता है, मैंने पहले की क्लासेस में भी बताया है। आपने मकान खरीदा, फिर आप उसे गाली बकते रहते हो, क्या मकान ले लिया साला, मकान कहता मैं तेरे छाती पे बैठा रहूंगा साले, करके दिखा। आप अपने बच्चों को गालियां बकते हैं, बच्चे बड़े होकर बदला लेते हैं। आपके जीवन में आप कितना कुड़ रहे हैं, आप सबको थक जाते हैं ब्लेम करके, फिर खुद को ब्लेम करते हैं। यह हाल होता है लोनर्स का। और बिलीव करना, 60 से 80 की स्थिति में जब जो लास्ट फेज में जाते हैं, जब शरीर बिल्डिंग भी थोड़ी कमजोर होती है, लेंटर डाउन होने लगता है, नर्क हो जाता है। और नर्क पड़ते ही सबको ज्ञान हो जाता है। बाद में ज्ञान पहले से लो, छोड़ना शुरू करो, पकड़ो छोड़ो, लो दो, कोई चीज से मत चिपटो, जाने कब चली जाए। दुख से भी मत चिपटो, जाने कब चला जाए। आपके जीवन में जो हो रहा है उसमें यह ना सोचो किसी का दोष है, ये ना सोचो इसमें हार है कि जीत है, इसे अपना लो, यही जीवन की रीत है। जीवन में जो हो रहा है वो प्रारब्ध है, जिसपे आपका बस ही नहीं चल रहा उसमें क्या रोना पिटना। अभी जो पॉसिबल है एंजॉय करो, घनघोर प्रसन्नता लाओ। जैसा वाला भाई, पति, बच्चा घर मिला है, प्यार करो, प्यार करो उसे। नया बनाना बनाओ, पर प्यार करो, अपने जीवन को प्यार करो। सारा दिन मत कोसो कुड़ो। 20% सुख मिल सकता है, किसी से भी इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 5 ब्रेन है, 20-20% का खेल है, इससे ज्यादा के चक्कर मारोगे लड़ाई। जीने दो, नहीं होता कहीं और सुख ढूंढ लो। मेरे पास एक लड़की आई कई साल पहले, मैंने उसको मना किया शादी मत करियो यहाँ एक लड़के से। उसने कहा, बड़े अजीब बात कर दी, बॉडी नहीं मान रही। चलो खैर, अब उसने शादी कर ली। फिर वो मेरे पास आई 2-3 साल बाद, जब आई याद नहीं मुझे, फिर वो मेरे पास आई दोबारा कि जी मेरा तलाक करना है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले जी आपने बताया था, मैंने कर ली। मैंने कहा पर करी क्यों फिर? बोले इतने ताने मारे इसने, या अल्लाह, इसने इतने ताने मारे, इतने प्यार की सौदाइयां दी, इतना मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा कमिटमेंट है यार,
करना नहीं। बोले भले तलाक हो जाए, लेकिन कमिटमेंट थी, शादी कर ली, बस करनी मैं नहीं सुन सकती ताने। मैंने कहा कहती अब ज्ञान हो गया। मजे की बात हुई, उसके बाद उसने अपनी एक सहेली को भेजा, मुझे नहीं पता था, बाद में वो खुद आई। सहेली को भेजा तो सहेली को भी मैंने बताया भी तू यहाँ शादी मत कर, तेरा तलाक होगा। अब उन्होंने आपस में विचार किया होगा कि ये काली जबान ने तेरे को बोल दिया, मैंने तो गलती कर दी थी, तू मत करियो। फिर वो उसके साथ आई। मैंने कहा अरे तुम्हारे साथ तुम्हारी सहेली है? बोले हाँ देख लो सेम केस है। मैंने कहा तो उसको मनाओ भाई, शादी वादी ना करेंगे तो फिर तुम्हारा फोटोकॉपी निकाल देंगे इसके लिए भी, तलाक हो जाएगा। तो उसने मुझसे पूछा मुझे एक चीज बता सकते हैं फिर मैं क्या करूं, मैं कैसे इस चीज को दिल से निकालूं? मैंने एक सिंपल सा उत्तर दिया उसे। मैंने कहा सुखी होना है तुमने शादी के बाद, इसीलिए शादी कर रहे। अगर आपस में नहीं हो सकते, ऐसा वहम या बहाना या लगता है, तो इसे कहीं और सुखी हो लेने दे, तू कहीं और सुखी हो ले, होना तो सुखी है। ये जिद क्यों कि यही सुखी होना है, ये जिद क्यों है, इसी से ये निकालना है। भाई हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं, हम एक नींबू नहीं छोड़ते हैं। अब नींबू नहीं छोड़ते हैं बड़े स्टाइल से, ऐसे लंबा हाथ करके नहीं छोड़ते हैं, कड़च, फिर यूं नहीं छोड़ते हैं, कड़च, फिर ऐसे नहीं छोड़ते हैं, फिर यूं नहीं छोड़ते हैं। क्या निकलता है अंदर से? डांस करते हो नहीं छोड़ते हैं, रो के लेट के बैठ के सुबह शाम नींबू का रस निकलता है और कुछ नहीं निकलता। जब उसका कचूमर निकालते हैं हम, तो वो निकलता है जो उसके अंदर है। जब जीवन हमारा कचूमर निकालता है ना, और हम में से निकलता है, वो हमारे अंदर पड़ा होता है। इसलिए देख के चलो कि जब जीवन में कठिनाई थी तो हमारे अंदर से क्लेश निकला, बददुआएं निकली, गुस्सा निकला, साला यही भरा हुआ था। अगर ये भरा है तो लो रो के मरोगे। इसलिए ऐसे बनो जब भी आपसे निचुड़ के कुछ आए तो नींबू के रस जैसी काम की चीज आए, प्रसन्नता है। क्योंकि जीवन झंडावत है, एक तूफान की तरह आता है तो निचोड़ता है। आपने अंदर इतनी प्रसन्नता, इतना सुख और इतनी खुशी भरो कि वही निकले। दुख आएगा ही नेचुरली नहीं आएगा। और वो भरेगा कब? जब आप शेर बनना सीख जाओगे, संत बनना सीख जाओगे। इसका एक ही मंत्र है, बतेरा है। यही जाप करते रहो, ईश्वर हमेशा का बतेरा है। शादी में जो सुख है वो मैंने कथा सुनाई थी सत्यवान की, इसलिए उतना मिल रहा है, बतेरा है। और फिर भी सुखी नहीं रह सकते तो भगवान बाहर निकल के नहीं आएगा, मूर्ति से मैं बता रहा हूं। इसलिए जीवन में प्रसन्नता लाओ, खूब खुश रहो और एकाकी बनना सीखो। जीवन को जियो, गृहस्थ में जियो, जीवन में जियो, पर इमीडिएट डिटैच होना सीखो। सारे संत, सारी कथाओं, सारी बातों में आखिर में यही बताया जाता है, अरे सब यही छूट जाना है। अबे तो जब छूटना है उससे पहले मजे लो ना उसके, और रोज छोड़ो रोज पकड़ो। हर कटी पतंग पे सोचो मजा आ गया यार, पतंग उड़ाने का बड़ा मजा आया, कटनी तो थी, 1 घंटे बाद कटती, कल कटती, क्या फर्क पड़ता है। अगर दिल बड़ा करोगे और प्रसन्न रहोगे, ईश्वर वही ला के देगा। नहीं तो जिस फूल को छुओगे अंदर कलेश होगा तो कांटे अपने आप चुभते हैं। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।